बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल ईगल्स। बहुत दिनों के बाद, बहुत अरसे के बाद जो है वो शाहिद भाई के साथ लाइव हुई। रात की जो हमारी रूटीन होती थी कि रात के वक़्त हम लोग एक लाइव सेशन करते थे और लाइव सेशन में ज़्यादातर तो आप लोगों के साथ गपशप होती थी, आप लोगों के सवालात होते थे, आप लोगों के कंसर्न्स होते थे, उनको एड्रेस करते थे। लेकिन आज वो हम केस के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन जो सवाल आप लोगों के ज़हन में है कि वो एक ऑडियो वीडियो वाली आंटी जिस तरह हमारे सियासी माहौल के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर है और एक इस केस के अंदर भी जुड़ी हुई है, जो ऑडियो और वीडियो की फैक्ट्री है, उसके पास किस हर बंदे की कोई ना कोई ऑडियो है और वीडियो है और उसके पास एक सर्टिफिकेट वाला एक पूरा फाइल है, वो पूरी एक लिफाफा है। उस लिफाफे के अंदर उसने सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं। किसी को वफादारी का सर्टिफिकेट देती है, किसी को गद्दारी का देती है और खुद वो लोगों के तरले मिन्नतें करती है, मेरा नाम ले दें, वीडियो बना दें, मेरे लिए भी कुछ बोल दें। तो वो क्योंकि इससे कबल जब एक इशू हुआ था तो हमने शाहिद भाई के कहने पे, दोस्तों के कहने पे, हमने वो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी थी किसी को। लेकिन ज़ाहिर है उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी बार-बार नहीं दी जा सकती और बार-बार ऐसे लोगों को कोई मौका नहीं दिया जा सकता। क्योंकि बार-बार मौका देने का मतलब होता है कि फिर लोग जो है ना वो समझते हैं कि शायद ये लोग जो हम ब्लैकमेल करना चाहते थे, हम जो करना चाहते थे हम उसमें कामयाब हो गए। तो वो हर दफ़ा नहीं, बहुत सारी रीज़न्स थी इससे कबल जब लोग कोई इस तरह की बकवासियात करते थे ना, तो बहुत सारी रीज़न्स थी हमारे पास। लेकिन क्योंकि अब शाहिद भाई साथ हैं और शाहिद भाई जब लाइव में हो ना, तो हम एज़ ए गेस्ट बात करते हैं, आप सब लोगों को पता है। शाहिद भाई आपका बहुत शुक्रिया और चमक रहे हैं हमेशा की तरह। सर ये आप सबकी दुआओं की वजह से है और सब कुछ आप सबकी दुआओं की वजह से। सर मैं थोड़ी सी, चूंकि आपने इंट्रो दिया तो हमने थोड़ी देर पहले जो आपसे मैंने स्काइप इंटरव्यू किया था, स्काइप भी बड़ा हमारा, आपको पता है इस केस में बड़ा मशहूर है। स्काइप के बारे में भी लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। तो बहरहाल सर, जो इंटरव्यू किया था उसके बाद फिर काफी सारे लोग जो समझते हैं कि देखें, आपस में बाहमी इत्तेफाक हो तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव जा सकती हैं, और जारी थी और गई भी, अल्लाह का शुक्र है कामयाबी भी हुई। लेकिन बहुत सारे लोग ज़ाहिर है पॉजिटिव भी हैं, और काफ़ी सारे लोगों को इस वजह से मसला हो रहा है कि यार दफ़ा करें, जो बोल रहा है ना, जिस तरह बोल रहा है उनको जाने दें। जो गैर मुतनाज़ा रहे हैं इस सारे मामले को लेके, उनको गैर मुतनाज़ा ही होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को जो भी मसले होने दें। सर देखें, मेरी भी अभी भी ये राय है, हम दिन में भी बात कर रहे थे, इससे पहले भी जो भी बात हुई और होती रही है, हमने तो समझ लें कि एक पूरा बोझ उठाया जितना उठा सकते थे। कि देखिए, अगर मुखालिफिन यानी कि जो मुल्ज़िम को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उन्होंने हर हद तक हर किसी के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की, उससे परवाह नहीं हुई। हमें पता था वो कितने मुनाफ़िक हैं, कितने किस हद तक गिरे हुए लोग हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, उनसे आप कोई बाइदी कुछ भी तवक्को नहीं कर सकते कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। अ, किसी हद तक भी जा सकते हैं। अच्छा, शवाहिद और सबूत की बड़े-बड़े दावे करते हैं। सर देखें, अक्सर दोस्त मेरे जो बहुत ज़्यादा करीब हैं, अक्सर जब मैं उनसे कोई तज़किरा करता हूँ या अदर साइड से कोई बात वो मुझसे करते हैं, जो हम रूटीन में साथ होते हैं, तो अक्सर वो जब बात होती है तो मैं उनको कहता हूँ कि मुझे पता है मैंने क्या किया है, तो मुझे किस बात का खौफ होगा, मुझे किसी से क्या डरने की ज़रूरत है, मुझे किसी से ब्लैकमेल होने की। हाँ, मेरा एक ज़मीर है, मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि अगर खामखा बैठ के मुझ पे कोई कीचड़ उछाल रहा है, तो मैं खामखा उसको बढ़-चढ़ के जवाब दूँ, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। इसलिए मैं लिहाज़ करता हूँ, एहतियात करता हूँ, वरना हमें उनसे बहुत ज़्यादा बोलना भी आता है, हमें उनसे ज़्यादा बात करना भी आता है, और उनके बहुत सारे राग-पाठ हमें पता भी हैं। कौन फरमाइशी तौर पर क्या करवाता रहा है, क्या करवा रहा होता है, कौन लाइन देता है, वो सारा हमें पता होता है। तो इसलिए आपने और हमने जो बात की है कुछ देर पहले भी, तो उसपे लोगों ने जो है वो बहुत सारे लोगों ने मैसेजेज़ और कॉल्स के ऊपर भी इस तशवीश का इज़हार किया कि मामला इस नहज तक जाना नहीं चाहिए था। लेकिन थोड़ा-सा अगर लोगों को हम क्लियर करें, कि देखें, वो कहते हैं ना कि बीच में जो एक होता है ना कि बीच का जो रोल अदा करने के लिए हमने कोशिश की, बाद दफ़ा बहुत सारी जगहों में इस तरह की गुफ्तगू होती थी। तो हम कोशिश करते कि थे कि उसको ब्रेक करें, उसको उनको जो लावा पकड़ा होता था उसको ठंडा करने की कोशिश करते थे। वही वाली बात कि जब तक हमें ये नहीं पता था, या ये नहीं था कि बच्ची जब तक वापस नहीं आएगी, तब तक तो कम से कम केस को ट्रैक पे चलना चाहिए। अब अगर किसी को शौक है तो भाई पूरा कर लें, बाकी हमें पता है कि हमने क्या किया हुआ है। हमें अंदाज़ा है कि हमने कितना जुर्म किया है, कितना अच्छाई की है, और आज भी अगर लाख हमसे कोई इख्तिलाफ कर ले, लेकिन लोगों को पता है कि हमारी हैसियत क्या है, इस केस में और इस केस से हट के भी। बाकी जिनकी रिस्पेक्ट है हम करते रहें, और अभी भी हालाँकि जो दिन में वीडियो का क्लिप मुझे किसी ने भेजा बुशरा साहिबा का, तो वाक़ई मुझे नागवार गुज़रा।
क्योंकि हम जब अगर दिल से उनकी रिस्पेक्ट की, अभी भी मैं तो अभी भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि हमने दिल से उनसे इल्तिजा की थी। देखें, आपको अगर कोई पट्टी बढ़ा देता है, अगर खाम-खा आपके बारे में आपको कुछ बोल देता है कि फलाँ ऐसा है, फलाँ ऐसा है, तो आपको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, आज खुद भी तहकीकात कर लेनी चाहिए। कि मतलब मैंने मिसाल के तौर पर कह दिया कि शेर जट साहब जो है फलाँ-फलाँ चीज़ कर रहे हैं, या फलाँ ने ये बात कर दी, तो आप मेरी बातों में ना आएँ। हो सकता है मैं बुग़्ज़ में, हसद में, कोई ऐसी बात रख के ये बात कर रहा हूँ और आप बगैर सुने, समझे और तहकीक किए आप पब्लिक को गुमराह करना शुरू कर दें, ये मुनासिब रवैया नहीं होता। तो मैं समझ रहा था कि वो समझ गई हैं, लेकिन ये सुनने के बाद ज़ाती तौर पर मुझे भी तकलीफ़ हुई और बाकी जिसने सुना होगा, उनको ये तकलीफ़ होगी। अच्छा अमल नहीं है। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, मुनासिब अमल नहीं है। तो सर थोड़ा-सा केस की तरफ आते हैं, बाकी अगर कोई सवाल इस बारे में लोग करना चाहते हैं, तो चूँकि सवाल आप देख रहे होंगे, तो आप यकीनी तौर पर उनको जवाब भी देंगे। सर ये कल जो है, कल का दिन बड़ा अहम है। कल चूँकि एक तो जो 265 के की दरख़्वास्त है, वो उस पे दलाइल होने और ख़ास तौर पर जो अदालत का दायरा इख्तियार है, उस मामले की भी समाअत होनी है और नूर बीबी की ज़मानत के ऊपर जो है वो दलाइल भी होने कि ज़मानत कन्फ़र्म होती है या उसको जेल जाना पड़ सकता है, उस मामले की भी। तो थोड़ा-सा आप बताएँ कि चार्ज फ्रेम होना ज़रूरी है या पहले अपने मतलब की बात हो जाए, चार्ज तो बाद में देखा जाएगा? नहीं, पहले चार्ज फ्रेम होना चाहिए। तो वो तो कहते हैं कि पहले नहीं, पहले तो 265 के को भी सुन लिया जाए, नूर बीबी की ज़मानत के ऊपर दलाइल भी सुन लिए जाए और उसके बाद फिर उसी दिन ये भी सुन लिया जाए कि वैसे अ, वैसे शायद भाई अगर अदालत इसके ऊपर पहले सुनने जा रही है ना, तो इसका मतलब है इंशाल्लाह ताला अदालत उनकी ये दरख्वास्त खारिज करने जा रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर कल बहस होती है तो आप देखिएगा ये दरख्वास्त खारिज होगी और उसके अंदर ये बात कही जाएगी कि अभी चूँकि चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, अभी चूँकि प्रॉपर मुद्दई को मौका नहीं मिला। देखें तो कोई 265 विटनेस नहीं के है। क्या है? जी, 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 जी। 265 के क्या है? देखें 265 के ऊपर पाबंदी नहीं है कि वो किस स्टेज पर देनी है। कानून ये कहता है कि किसी भी स्टेज पे कोर्ट जो है वो किसी को एक्विट कर सकती है और अगर वो सेशन कोर्ट है तो वो 265 के की एप्लीकेशन लेगी। अगर वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है तो वो 249 ए की एप्लीकेशन लेगी। अब ये जो ज़रूरी नहीं है, इसके साथ-साथ एक्सप्लेन किया जाता है हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अंदर। जैसे आपको पता है कि एक कानून बन जाता है, लेकिन हम अदालत में कानून से ज़्यादा क्या कोट कर रहे होते हैं? जजमेंट्स कोट कर रहे होते हैं कि हुँ, फलाँ अदालत की ये नज़ीर है, फलाँ ने ये होल्ड किया है, फलाँ ने ये प्रिंसिपल ले डाउन किया है और उसकी बुनियाद पर इस चीज़ का मतलब ये समझा जाएगा। तो इस तरह जो भी आपके इससे पहले जो आपके गुज़रे हैं, जो पहले फैसला जात हैं, उन फैसला जात के अंदर से देखा जाता है कि जो 265 के है, उसके ऊपर हमारी आला अदलिया ने, हमारी जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, वो इन चीज़ों का तयन करती हैं। उनको देखकर उनसे गाइडेंस ली जाती है। अब देखा जाएगा कि वो क्या कहती हैं। वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि जब देखा जाए कि केस चला और केस एक मुनासिब सा केस चल गया। अब मुनासिब सा केस तो देखिए फर्द जुर्म आयद होने से पहले अभी डिसाइड नहीं हुआ कि गुलाम मुस्तफ़ा और असगर अली के खिलाफ एलिगेशंस क्या-क्या हैं। देखें एफआईआर डिफरेंट चीज़ है। एफआईआर के बाद चालान डिफरेंट चीज़ है। चालान के बाद उसमें से एक लुब्बे-लुबाब निकाला जाता है, कुछ पॉइंट्स बनाए जाते हैं, कुछ बुलेट पॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर ट्रायल चलता है। ठीक है हुँ। कि इस चीज का तयन किया जाए, इस चीज का तयन किया जाए, इस तरह कुछ बुलेट पॉइंट्स होते हैं। वो हमेशा वो हमारा चार्ज कहलाता है। ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगी, उर्दू में फर्द जुर्म आयद करना कहते हैं। अब वो आयद होती है, उसके मुताबिक देखिए मुदई का राइट है, इतना बड़ा केस है, पूरी दुनिया ने केस को ऑब्जर्व किया है, तो देखा जाएगा कि मुदई के पास एक फेयर अपॉर्चुनिटी थी, मुदई को फेयर ट्रायल दिया गया, मुदई ने अपना मुकदमा रखा, मुदई अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगा, मुदई पुलिस का बयान आएगा, मुदई के कोई करीबी गवाहान होंगे, उन गवाहान को देखकर ये मुल्ज़मान फ़ायदा उठा सकते हैं। कहें कि जी। देखें, इनकी अब तक की गवाही में हमें नहीं लगता कि हमारे खिलाफ किसी किस्म की सज़ा हो सकती है, कोई चांसेस नहीं है। तो लिहाज़ा बेहतर है कि हमें टाइमली इसमें से निकाल दिया जाए। तो अदालतें बिल्कुल एग्री करती हैं अगर मुल्ज़म का स्टांस सही हो। इनका भी स्टांस सही होगा तो फैसला तो अदालत ने करना है और हम तो वो लोग हैं जो अदालतों के फैसलों को मानते हैं। हम कोई जुनैरा थोड़ी हैं, हम अली जाफरी एडवोकेट थोड़ी हैं कि हम कह दें कि मुतनाज़ फैसले हम तो मानेंगे। हमारे पास उस फैसले के साथ इख्तलाफ करने के लिए ऊपर वाली अदालत है, हम ऊपर वाली अदालत में चले जाएंगे। अब आप मुदई को मौका ही नहीं दे रहे, मुदई को अपना कुछ बयान रखने का। देखिए ट्रायल कोर्ट एक अलग चीज है,
अभी तक तो मुकदमा मीडिया के ऊपर लड़ा गया, अदालत के अंदर तो अब मुकदमा लड़ा जाना है। अभी जब मुद्दई को मौका मिलेगा कि वो अपना स्टांस रखे, उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है तो वो इनको क्विट कर देगी। सो मेरी जो नाकिस राय है, ये मेरी ओपिनियन है, ये कोई ऐसी ऑथेंटिक इतला नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट यही कंसिडर करेगी, इलियास मेमन साहब यही करेंगे कि जी आप वेट कीजिए, चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज के बाद कुछ गवाहान आने पे, और उन गवाहान के मुताबिक अगर लगेगा कि आपके खिलाफ सजा की प्रोबेबिलिटी नहीं है तो आपको इक्विट कर दिया जाएगा। आप 265 के दोबारा दे सकते हैं, किसी भी स्टेज पे दे सकते हैं, अभी वो इसको इस तरह किया जा सकता है। और अगर वो प्रॉपरली डिसमिस होती है तो फिर वो ऊपर वाली अदालत में जाएगी। अगर तो वो वापस हो जाती है, ये विड्रॉ कर लेते हैं, तो शायद फिर बगैर आर्ग्यू किए, जो ये भी चांसेस हैं कि ये बगैर आर्ग्यू किए इसको वापस ले लेंगे, ये भी कुछ चांसेस हैं कि मुल्जमान के वकला जो हैं, जीएम फारूकी साहब जो हैं, वो इसको वापस ले लेंगे और कहेंगे ठीक है जी हम दोबारा फाइल कर लेंगे, अभी हम फाइल नहीं करते, ये भी चांसेस हैं। तो यही अभी तक की सूरत। अच्छा, दूसरा जो बेल है, देखिए बेल का फैसला तो होना है, बेल के लिए इंतजार नहीं किया जाता, बेल को लंबा नहीं चलाया जाता। आखिर कब तक वो बेचारी बेल के अंदर पेश होगी? देखिए उसका भी तो ख्याल करना चाहिए ना, खातून है। वैसे वो अलग बात है कि यूनिवर्सिटी के अंदर से तो उसके खिलाफ गैर हाजिरी का केस चल रहा है, लेकिन चलो फिर भी उसको तो ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपना जमानत का एक परवाना ले ले। और अच्छी बात है, कोई और दो शोटी बॉन्ड्स आएंगे, एक दो कोई और मचलका आएगा, कोई और कराची का गारंटर सामने आएगा, जिस तरह पिछले लोग सामने आ रहे हैं, तो चले कुछ और बेहतर आएगा, या अदालत के अंदर कुछ पैसे जमा करवाए जाएंगे, तो चलो हमारी सरकार के पास कुछ पैसे ही आएगा ना। तो पहले बेल का फैसला हो जाना चाहिए, जो कि अगर नए फैक्ट्स नहीं आते, कुछ नया नहीं आता, तो बेल कंफर्म है, क्योंकि मेन अक्यूज जो है, वो जो प्राइम अक्यूज हैं इस केस के अंदर, उनकी जमानत हो चुकी है। तो इस मुलजमा की सहूलतकारी का जो मामला है, इसकी भी जमानत होती नजर आ रही है। तो ये अभी अच्छा तक सर, कुछ एक सवाल जो लोग अक्सर करते हैं और खासतौर पर तो वो जो सोशल मीडिया विंग है उनकी तरफ से बार बार ये दावे किए जाते हैं, सवालात भी उठाए जाते हैं कि जी अब तो बच्ची इनके पास आ गई, या बच्ची का स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड करवाते? तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने की नौबत कब आती है? क्या सोशल मीडिया के ऊपर स्टेटमेंट होगा? क्या मीडिया के ऊपर आके बच्ची का स्टेटमेंट लिया जाए, या फिर किसी अदालती फोरम पर होगा? तो उसका एक तरीकाकार होता है, जब बारी आएगी, जब अदालत तलब करेगी तभी स्टेटमेंट होगा। बेसिकली देखें, वैसे तो ये सारी चीजें इनकी सुई विल के ऊपर नहीं चलनी, इनकी ख्वाहिशात के ऊपर अदालती मामलात नहीं चलने। और दूसरा ये कि इनके मुताबिक मुदई ने नहीं चलना, या मुदई के वकील ने नहीं चलना। वो हर बंदे की एक अपनी स्ट्रेटजी होती है। दूसरा, अभी तक ऐसी कोई स्टेज आई नहीं है कि बच्ची के बयान की जरूरत पड़े। मैंने आपको बताया था लाहौर में जरूरत पड़ेगी, तो उसको जिस जिस वक्त हमें लगेगा कि भाई लाजमी हो गया हमारे लिए बयान रिकॉर्ड करवाना, तो हम बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। वो इन लोगों के मुताबिक या इन लोगों से पूछ के तो करवाने की जरूरत नहीं है। बयान का टाइम आता है, देखिए वो बच्ची एक स्टार विटनेस है, आप तो विटनेस से फिर भाग रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं बच्ची का बयान रिकॉर्ड करवाओ, दूसरी तरफ आप 265 के में जा रहे हैं। भाई स्टार विटनेस भी तभी आएगी ना जब एविडेंस होगी। अगर आप 265 के में खेलते रहेंगे, टेक्निकल चीजों से जाएंगे, तो फिर नौबत नहीं आएगी। ये बेसिकली ना बड़ी जबरदस्त किस्म की मुनाफकत है। एक तरफ कहते हैं कि जनाब ये देखें ना, हमारा तो हम चाह रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये, हम तो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि लाएं और बयान करवाएं, और दूसरी तरफ बयान करवाना तो शहादत का प्रोसीजर है ना, तो चीजों को रोक भी रहे हैं, रुकावट भी बना रहे हैं। तो ये एक अजीब किस्म की मुनाफकत है, जो समझ से बाहर है कि ये कर क्या रहे हैं। मुनाफकत है बिल्कुल, मैं इसको समझता हूँ। आने दें, मुदई भी आएगा, मुदई के बाद मुदई का बेसिकली वो विटनेस है, मुदई के पास बच्ची है और वो मुदई ने पेश करना है। तो आप मुदई का बयान तो पहले लें, और मुदई का बयान तब होगा जब फर्द जुर्म आयद होगी। फर्द जुर्म से आप भाग रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये सारी जो दरखास्तों वाला सिलसिला चल रहा है, 265 की यहाँ दी, यहाँ से खारिज हो जाए, ऊपर दे देंगे, ऊपर जाके फिर उस चीज को दोबारा मतलब लिंगर ऑन कर, मुझे ये लग रहा है कि ये बेसिकली लिंगर ऑन करने के लिए इनको लगता है कि वो थक जाएगा। इनको अभी भी लगता है, इनको किसी बेवकूफ ने ये मशवरा दिया है कि थोड़ा और टाइम लगाओ, वो थक जाएगा। और इनको अंदाजा नहीं है कि जब उसके हाथ में कुछ नहीं था तो वो तब भी नहीं थका था। जब उसके वकील के ऊपर तुम लोगों ने मजहब के नाम पर घटिया इल्जामात लगाए, उसका वकील भी नहीं छोड़ के गया। तो इसलिए ये नौबत नहीं आने वाली। ये जो इनके ज़हन में ख्याल है कि वो थक जाए और छोड़ दे और ये वो सारी चीजें हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ये
चार्ज भी फ्रेम होगा, आप देखिएगा। और इंशाल्लाह ताला अगर मैं फिर कहता हूं कि ट्रायल मुकम्मल हुआ तो ये सजा का केस है, क्योंकि इसमें गुंजाइश नहीं है। कुछ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं। मेहदी काजमी साहब छोड़ना चाहें तो नहीं छोड़ सकेंगे, बताएं वो क्या कर सकते हैं। जहां पे सुलह भी नहीं हो सकती, उसमें तो ऐसे ऑफेंसेस भी हैं। तो सजा यकीनी है, थोड़ी हो ज्यादा हो, सजा यकीनी है। सर एक और सवाल ये है कि 16 तारीख को जो जुडिशियल कंटेम्प्ट थी उस पे नोटिस जो जारी किए गए थे, आपके दोस्त को और आपके पड़ोस में नोटिस वसूल हो चुका है बाकायदा तौर पर बेलेफ की तरफ से, यानी कि सर्विस करवा दी गई है और यहाँ कराची में वसूल हो चुका है। तो मेरी जो इतलात हैं कि आपके दोस्त समेत बाकी सब लोगों ने माफी मांगने का प्लान बना लिया है कि अदालत में आएंगे और माफी मांगेंगे, क्या ये सच है? सर 100% सच है। मेरे दोस्त का तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो तो वो तैयार क्या है। सर? अच्छा, अगर वो वो कैसे बयान, वो कैसे सर? वो माफी मांगेगा ना सर, हजूर माफ कर तो दें, वो हजूर तो वो गलती होगी। दबंग मुझे वो यकीन मानने नहीं पता था आप इकबाल के लोड़ो है, मुझे नहीं पता था कि आप, ओहो सर कसम से मुझे किसी ने बताया कि उधर वैसे किसी की बात हो रही है तो मैंने बोल दिया। सर ऐसा कुछ नहीं है, यकीन माने मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ। मैं तो हम्म, मैं सुबह उठता हूँ तो पहले आपका नाम लेता हूँ, रात सोने से अच्छा। पहले आपका नाम। सर मैं बहुत इज्जत करता हूँ, खुदा की कसम मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। नहीं और सर, अगर वो तो फिर दबंग और बड़े बड़े दावे और वो कहाँ जाएंगे सारे, और जो पब्लिक को बैठ के गुमराह करते थे और बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े इल्जामात, और सिंध की जुडिशरी बिकी हुई है, यहाँ फैसले जो है वो सिर्फ माउथ पीस की तरह सुनाए जाते हैं, इस तरह के इल्जामात, और ना जाने कौन कौन से इल्जामात थे जो सिंध की अदालतों में लगाते थे और ये उनको बैठ के लीड करते थे, तो वो सब कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे सर, जो सैलाब गुजर गया है ना, वो उस हम्म, सैलाब में जाएंगे। क्योंकि ये हमें पहले से पता था। ये तो देखें देखें शायद भाई, कभी कभार ना जो लोग इस तरह से बात कर रहे होते हैं ना, उनको थोड़ा बेनिफिट दे दिया करें। वो इसलिए कि यार वो नहीं, अच्छा और मुझे बताएं कि वो क्या बात करें, आप बताएं ना। आप मशवरा दे दें, वो बात करनी शुरू कर देंगे। अरे भाई उनके पास नहीं है कोई बात करने को, ना उनके पास कोई टॉपिक है। अब आप देख लीजिए, ये जो आजकल में ये जो नया गंद घुला है मार्केट के अंदर, एक नई थ्योरी आई है, एक नया चूरन आया है, अब वो इसी के ऊपर बात करेगी। इसके अलावा तो उसके पास बात करने के लिए जुनैरा के पास कुछ नहीं है। और फिर मेरा दोस्त भी यही करेगा, उसके पास भी तो जाहिर है वो बेचारा डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो नहीं है ना, वो वकील है। उसका सादा सा काम है, वकील का काम क्या है? हमें नलका लगाने के तो पैसे मिलते नहीं है, हमें मिलते हैं बोलने हम्म, के। हम सीखते हैं सिर्फ बोलना। भाई बोलना है, जिस साइड पे खड़े हो गए, मुजरिम की तरफ खड़े हो गए, मुदई की तरफ खड़े हो गए, हमने जिस साइड पे खड़े होना है, हमारा काम बोलना है। हमने जज को राजी करना है, या इस तरह वो जाहिर है जिस पैनल में बैठते हैं उसकी जो प्रिजाइड करती हैं, उनको राजी करने के लिए उनका काम है बोलना। और वो बोल रहे हैं, अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, उसमें कोई कोताही नहीं कर रहा। चाहे जिल्लत भी उठानी पड़े आखिर में जाके, देखिए, घुटने टेक के एड़ियां रगड़ रगड़ के माफी मांगनी पड़ जाए। जिल्लत और इज्जत वो का वो मालिक अल्लाह ताला है। तो वो अल्लाह चूरन ताला कहाँ जाएगा सर जो इतने अरसे से बेच रहे थे? उनका ईमान है, उनको पता है कि अल्लाह ताला ने मुझे साइड पे जिल्लत दी है, तो वो खड़े हैं ना सर। देखिए ये भी तो साबित करनी है अच्छा, जिल्लत वाला काम भी ईमानदारी से कर रहे हैं आप, ये कह रहे सर। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है, 100% हैं? ऐसे ही है। लेकिन आप देखिए ना, असल असल मसला अब क्या है? असल मसला ये है कि शायद वो समझ जाता, शायद वो मान जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया के निजाम में एक और किसी को भी भेजा है, और वो आपको पता है। एक शैतान है जिसका काम है बहकाना। जैसे ही ये जो मुसलमान है, वो कोशिश करता है खुद को सुधारने की। जैसे बीच में हमने देखा, जुनैरा की कम्युनिटी पोस्ट आ गई, जुनैरा ने कहा देखें मैं तो मेहदी काज़मी को भाई मानती हूँ, और ये वो देखा, वो सुधर रही थी, वो जा रही थी उस तरफ, शैतान ने बहका दिया। शैतान बहता है कराची में, कराची से शैतान बहकाता है, और वो जब दुनिया के बहकाता है कोने कोने में पाया जाता है सर, कराची की बात नहीं करें आप। जी जी। दुनिया के कोने कोने में पाया जाता है सर, हर जगह पाया जाता है शैतान, सिर्फ कराची में नहीं, नहीं। लेकिन जिस शैतान का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो कराची के अंदर पाया जाता है, और वो ऐसा पाया जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर मैं उसका नक्शा बनाने लगी हूँ तो वो गलत बात है, वो मेरे रब ने बनाया है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर बात नहीं करता। लेकिन चले मैं टांगे भी सीधी रखूंगा। मैं कहता हूं कि सर उस शैतान का काम ही ये है, शैतान का काम ही ये है कि जैसे ही जुनैरा ईमान की तरफ बढ़ने लगे, जैसे ही अली जाफरी ईमान की तरफ बढ़ने लगे, वो कहता नहीं 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 नहीं, मैंने तो खुद देखा अपनी आंखों से, लड़की मेहदी काजमी के साथ नहीं गई, वो अदालत में तो ये हुआ ही नहीं। वो बाद में पता चलता है कि उसने मरवा दिया, वो खुद अदालत में नहीं था।
तो इस तरह की आपको पता कई सारी मिसालें हैं। अब आपके मतलब आपकी तो मेहरबानी है, आप कोई चीज़ हमें बता देते हैं, लेकिन आपके अलावा भी हमारे दोस्त हैं, हमारे वकला भाई हैं, मेरा जट भाई आपका सेक्रेटरी है हाई कोर्ट का और दबंग है, सही वाला दबंग है, ठीक है ना? तो एਵੇਂ खाली नाम का दबंग नहीं है वो सेक्रेटरी वहाँ पे, वो आपको पता है हमारे बड़ाइच का। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं सर, जो पता चलती हैं, जो गवाही देती हैं कि ये सारा जो मामला है बशमूल मेरे दोस्त के, वो शैतान का है। अगर शैतान यकीन करे ना होता, तो ये मामला कब का खत्म हो चुका होता। और मेरा दिल कहता है कि आप इस चीज़ से एग्री करें कि शैतान की वजह से, शैतान के बहकावे की वजह से ये वाली बुराई अब तक चलती आ रही है। सर हमने एहतियात की, असल में मैंने आपसे अर्ज किया ना कि बहुत सारी चीजें इस वजह से हमने वो की कि चलें जी कोई बात नहीं, जाने दे, मतलब किन किन की मेहमान नवाजियां की गई, किन किन को प्रोटोकॉल दिया गया, हमें पता था, लेकिन हमने कहा जाने दें लेकिन शायद कोई बात नहीं। मैंने लेकिन आपको बताया उस दिन मुझे कनाडा से कॉल आई थी। अब वो भाई यकीनन हमें सुन रहे होंगे, वो भाई ने कनाडा से कॉल की, मुझे डायरेक्ट कॉल, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल नहीं की। अच्छा मैं कॉल नहीं ले सका, उन्होंने इतनी दफा कॉल की और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, यार ये अब कनाडा से बंदा कॉल कर रहा है और वो सोचेगा कि इसने, ये बड़े पाकिस्तानी भी बड़े ऐसे हैं, इन्होंने कॉल बैक तो करनी नहीं है। फिर मैंने उसको डायरेक्ट कॉल बैक की, मैंने कहा यार मतलब यकीनन ये कोई फॉलोअर है ये, तो इसलिए कॉल कर रहा है। मैंने कॉल बैक की तो मैंने उनसे कहा कि जी, तो उन्होंने कहा जी मैंने आपसे शाहिद भाई के हवाले से बात करनी। और ये देखें उनके जज्बात हैं, इसमें मेरी तरफ से कुछ लगाई नहीं है। वो कहते हैं कि शाहिद भाई ज्यादती करते हैं। ये बात हो रही है कराची के अंदर, एक सहाफी और हैं जो दूसरी साइड से चीजों को पोर्ट्रे करते हैं, उनके और आपके मामले के हवाले से उन्होंने कहा जी कि वो ज्यादती कर रहे, वो गलत बयानी करते हैं और वो बैठकर अपने सहाफी भाई की तजलील करवाते हैं। लेकिन शाहिद हुसैन साहब जानबूझकर उस चीज से दरगुजर कर रहे हैं बार बार। मैंने समझाया उनको, शाहिद भाई का मिजाज ऐसा है, शाहिद भाई नहीं करते उस तरह से रिस्पॉन्ड, शाहिद भाई जरा नर्म दिल रखते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे जज्बात ये हैं कि शाहिद भाई को अगर आप कुछ कहना नहीं है ना, तो एक बैलेंस स्टेटमेंट जरूर दें, एक नॉर्मल स्टेटमेंट जरूर। हम ये नहीं कहते कि आप उसकी जुबान पे चले जाएं, कई लोगों ने तो बिच्छू के अल्फाज इस्तेमाल कर लिए कि आप ना करें। वो चले, मैं जो कर रहा हूं ना वो तो देखें आप, कंकरियां मारने वाला काम तो मैं कर लूंगा ना, आप बाकी तो बात करें ना। कि एक बंदा गलत बयानी करता है, झूठ बोलता है, वो अदालत के अंदर ना भी हो तो वो स्टोरी बना देता है, मतलब तरह तरह की चीजें। तो फैक्चुअल ग्राउंड पर आप उसको जरूर काउंटर जरूर करें, वो सर लोगों की देखें डिमांड। सर, मैं जज साहब एक आपसे 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 अर्ज करूं, देखें एक चीज है, जो कुछ हुई है, जो कुछ हम आपको पब्लिक को बताते रहे, उसमें कोई एक चीज तो अभी भी मैं दावा कर रहा हूं, मैं वसूख से कह रहा हूं कि एक चीज तो कोई बता दे कि वो गलत साबित हुई हो। ठीक है, मेरा मिजाज नहीं है कि मैं बैठ के गालियां दूं, एक दो दफा मैंने कोशिश भी की, तो बहुत सारी बहनें भाई ऐसे थे जिन्होंने मना किया कि यार क्या है, दफा करो, जिसका जो जर्फ है वो उस तरह बोल रहा है। हमने तो एक कोशिश की हुई थी कि, और अभी भी है कि हम अपने ट्रैक से ना उतरें, मतलब बहुत दफा कोशिश की गई हमें उस ट्रैक से उतारने के लिए, इश्तियाल दिलवाने की कोशिश की गई और इस तरह मनगढ़ंत बातें करने की कोशिश की गई, और किस किस किस्म के इल्जामात आयद नहीं किए गए। सर देखें, आपको भी पता है, मुझे ही पता है, और हमने क्या किया हुआ वो भी हमें पता है, अल्लाह भी जानता है और हमें भी खुद पता है कि हमने क्या किया हुआ है। लेकिन यहाँ से भी कोशिश की गई कि अपनी जो है वो मुख्तलिफ संगीन नोयत के इल्जामात लगा लगा के और हमें जो है वो बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन क्या हुआ, आपके सामने की बात है, क्या हुआ कि एक एक वो चीज जो हम कह रहे थे, जो मेहदी काज़मी का है, जिब्रान नासिर के दलाइल थे, जो अदालत में जो कुछ हो रहा था वो दुनिया ने देखा, वो सच साबित हुआ। उसमें हमें क्या है, वो अपना मतलब, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो वो खुद नजरें नहीं मिला पाएगा सर, वो खुदा को क्या मुंह दिखाएगा। जिसने भी अगर हमारे ऊपर कीचड़ उछाला है तो उसने अल्लाह को मुंह दिखाना है। मैं अगर बैठ के अगर किसी को भी ये कहूं कि जी वो झूठा है, मकार है, उसने मोबाइल ले लिया, उसने कैमरा ले लिया, उसने माइक ले लिया, और वो पर ट्रांसमिशन के जो पैसे ले रहे हैं, कस्टम पे कर रहे हैं, फलां फलां फलां, ये तो बातें कर रहे हैं, हमें तो बहुत सारी बातें पता है, कौन किस पानी में हमें अच्छे से अंदाजा है, लेकिन हमारा जर्फ जो है हमें इजाजत नहीं देता कि हम बैठ के कीचड़ उछालें। बस कोशिश ये थी कि एक इज्जत का दायरा है, वो इज्जत का दायरा कायम रहे। लेकिन केस के मामले में हमने कंप्रोमाइज नहीं किया कि हम बैठ जाएं और बैठ के कोने में, और उसके बाद फिर हम लोगों को बताएं कि जी ये केस में ये हो रहा है, ये हो रहा है। चूंकि लोगों ने ट्रस्ट किया, तो हमने गर्मी सर्दी धूप छाऊं ये नहीं देखा, और हम जाके ग्राउंड पे खड़े हुए और अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। देखें, एक अगर सच्चाई की बुनियाद पर थी चीज, तो वो कामयाबी हुई, और आगे भी इंशाल्लाह कामयाबी हुई। लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, लोगों को बहुत तकलीफ होती है, ये मेहदी काज़मी साहब के घर क्यों चला गया, भाई उन्होंने बुलाया था, मैं अपनी फरमाइश पे नहीं गया था,
ये तो आप लोगों को खुद भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि बहुत सारी चीज़ों से मैं उनको मना करता हूँ कि आप ऐसा नहीं करें, वैसा करें। मतलब वो जब जिस तरह एक आम इंसान आप हैं, मैं हूँ, अगर हमें कोई इस तरह की इल्ज़ामात या तज़हीक कर रहा होता है तो हमारा भी सब्र जवाब दे जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम रिस्पॉन्स करें। वो रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो बाद दफ़ा मैं उनको रोकता हूँ कि नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है ये चीज़ करने की। इसी तरह मैंने खुद लोगों के सामने ये बात की थी कि बच्ची चाहती है कि किस तरीके से मैं इनको शॉर्ट आउट निकाल दूँ। मैं वीडियो नहीं, कुछ और नहीं तो एक वॉइस नोट ही भेजने दें। मना कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो कल ताहिर साहब से आज भी बात हुई थी, वो कल आना चाहते हैं 9 बजे। शायद भी लोगों के ना पहले क्वेश्चन सुन लें, उसी तरह से जवाब दीजिएगा, क्योंकि इतने अच्छे लोग हैं, ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं आपको। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल आपको सर। तरतीब से उनका क्वेश्चन बता देता हूँ। ये सरफराज साहब है, ये रेगुलर हमें देख रहे होते हैं। ये जी, कह जी, रहे हैं बिल्कुल, मेहदी बिल्कुल भाई काज़मी हैं। डॉक्टर, हाँ, मेहदी काज़मी डॉक्टर शुजात को रिप्लाई नहीं कर रहे, बट ताहिर अली आपकी स्ट्रीम में आ रहे। ये उनका क्वेश्चन है। उसके बाद है कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद साइमाज केक पार्लर है। मुझे बहुत गुस्सा है इस बात पर, शाहिद भाई को नहीं बुलाना चाहिए था उसको। उसके बाद है, मुझे नहीं लगता कि शाहिद भाई के चैनल पे आएंगे, वो इनको भी मिठी गोली दे रहे हैं। उसके बाद है, उनको बोलना था आप अपने मामलात पहले डॉक्टर शुजात से सेट करें। फिर उन्होंने कहा कि प्लीज रिप्लाई करें। उसमें कहा कि शाहिद भाई, मैं आपके दिल से इज्जत करती हूँ, प्लीज आप सबको साथ लेके चले। डॉक्टर साहब अच्छे इंसान हैं, आप उनको पीछे मत करें ताहिर के कहने पर। वी रिस्पेक्ट यू शायद भी। अच्छा, अब इन चीजों का ना, चूंकि ये बहुत सारी चीजें हैं जो मिसकंसेप्शन हो रही होगी, जो सर आपको सर मैं पाकिस्तान। मैं 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 आपसे गुज़ारिश करता हूँ, देखें, हाँ, सब लोग हैं, काबिल एहतराम हैं, जिन लोगों के सवाल हैं या अगर कोई गुस्सा भी कर रहा है तो बिल्कुल उनका अपने तौर पर जायज़ है। अगर ये सारी बातें यानी कि आप और मैं या उसके बाद डॉक्टर साहब हैं या ताहिर साहब या मेहदी काज़मी साहब या जितने भी दीगर लोग हैं जिनके बारे में लोगों को सवालात या खदशात होते हैं। डॉक्टर साहब को पता है कि इस मामले को सेटल करने के लिए हमने कितनी कोशिश की, कितनी दफ़ा उनसे फ़ोन पे बात हुई, किसने किस तरह बैठ के हमने उनको जो है वो मामले को कूल डाउन करने की कोशिश की, डॉक्टर साहब अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर साहब को अगर आपसे, आपकी ज़ात से या मुझसे कुछ शिकवा है तो बिल्कुल अल-इलान वो बात कर सकते हैं, हम उनका जवाब दे सकते हैं। क्योंकि हमने हमेशा उनकी कदर की और उम्मीद है कि वो भी उसी तरह ही करेंगे और हमेशा हमारा ताल्लुक इसी तरह ही रहेगा। ऐसे ही हमने कभी है। उनके ऊपर कोई ऐसी कोई बात नहीं की। डॉक्टर साहब शिकायत भी नहीं। बिल्कुल हमारे हिसाब से बिल्कुल एक हमारे हिसाब से जो हमारा ज़ाती मामला केस हट के हमारे जो ज़ाती उनसे ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल गैर मुतनाज़ा होंगे। हम समझते हैं अपने तौर पर, डॉक्टर साहब भी उम्मीद है इस बात की तायीद करेंगे। बाकी जहाँ तक ताहिर भाई का और मेहदी काज़मी साहब का मामला है, देखिए लोग उनको अलग-अलग समझते हैं कि ताहिर भाई पता नहीं कौन है और मेहदी काज़मी साहब कौन है। वो ताहिर भाई समझ लें कि मेहदी साहब जो छोटे और ताहिर भाई बड़े भाइयों के का रोल उनके खानदान में अदा करते हैं। ताहिर भाई का मकसद ये है कि अगर वो कोई बात करें तो समझ लें कि मेहदी काज़मी बात करें, अगर मेहदी काज़मी कोई बात करें तो समझ लें ताहिर भाई बात कर रहे हैं। ठीक है? ये काफ़ी दिन से जो मामला चल रहा था, मैंने भी पब्लिकली भी 2-3-4 वीडियो में ये बात कर चुका हूँ कि अगर किसी को कोई खदशात हैं, अगर कोई बात करना चाहता है, तो हमारा प्लेटफ़ॉर्म हाज़िर है। इसी तरह हमने इब्तिदा में जैसे बुशरा साहिबा की बात हुई, इसी तरह उन्होंने जो बात की कि हमारी जो एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी, इसी तरह डॉक्टर साहब भी उसमें मौजूद थे, ये भी तो सब जानते हैं ना, डॉक्टर साहब भी जानते हैं। तो देखें, हमें ये होता है कि जब एक मामला खत्म हो गया तो दोबारा उस मामले को कौन ज़िंदा करता है, कौन इस सामने पे लाता है, डिटेल क्यों में लाता बात है? करें, इस चीज के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ठीक है सर। मेरा सब्र मेहदी काज़मी या जिब्रान नासिर जितना तो है नहीं। मेरा जी, तो जी, मैं मसला। मैं मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसके बाद फिर अब देखें, ताहिर भाई का जब ये दिन में बात हुई थी आज, वो आना चाहते हैं तो बिल्कुल प्लेटफ़ॉर्म हाज़िर है। डॉक्टर साहब के लिए भी प्लेटफ़ॉर्म हाज़िर है। बिल्कुल जब चूँकि मैं तो ये चाहता हूँ कि पब्लिक के सामने, पहले भी यही कोशिश थी कि पब्लिक के सामने बात ही ना हो, आपस में इनकी राब्ता हो जाए। और ये बात देखें कितनी दफ़ा फ़ोन पे डॉक्टर साहब से बात होती है और डॉक्टर साहब को अच्छे से पता है, ताहिर भाई अगर देख रहे हों, उनको भी पता है कि कितनी दफ़ा मैंने ये कहा कि डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं, कोई मामला है। और देखें, वो खुद भी बताएँगे कल आके, लेकिन मुझे इस बात का इल्म है कि जिस दिन बच्ची घर वापस आई, मेरा ख़्याल है, जो मुझे पता चला है कि डॉक्टर साहब वो पहले आदमी थे जिनको ताहिर भाई ने फ़ोन किया और उनको उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, उनको जो है वो उन सारे जो उन्होंने कोशिश की थी उनको एप्रिशिएट करने के लिए डॉक्टर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, ये मुझे बताया गया है। बाकी कल भी आप सबके इसी तरह सवाल होंगे तो बिल्कुल उनका ज़रूर वो जवाब देंगे। बाकी मैं समझता हूँ कि वाक़ई डॉक्टर साहब के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने बैठ के कीचड़ उछाला
उनके जाति मामलात हैं, वो कल जब आएंगे तो खुल के आप भी सवाल कर सकते हैं। जो हमें पता है वो हम आपके सामने बता रहे हैं, लेकिन आप ताहिर भाई को और मेहदी काज़मी साहब को अलग अलग फ्रेम में नहीं देख सकते, एक ही चीज है। वो आएंगे तो जो बात वो कर रहे होंगे वो समझ लें कि मेहदी काज़मी बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं ना लोगों की थोड़ी सी मिसकंसेप्शन देखें यहाँ, खासकर हमारा जो मामला है ना, हमारा डॉक्टर साहब के साथ भी कोई इख्तलाफ नहीं है और उस साइड पे भी कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं मतलब यहाँ पे जब हम सोशल मीडिया पर बैठे बात कर रहे हैं तो मैं आपके लिए एक सोशल मीडिया का बंदा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं उस फैमिली को लीगली भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोर्ट्स के अंदर भी। और अब मैं पहले आप लोग कुछ लोगों को जो एतराज हो रहा है ना कि डॉक्टर शुजात साहब का क्योंकि फटा चल रहा है तो नहीं बुलाना चाहिए, देखिए ये तो डॉक्टर साहब की भी डिमांड है कि वो क्लियर करें। तो एलिगेशंस को क्लियर करने के लिए ना दो बंदों के जब आपस में मामलात होते हैं ना, तो उस बंदे के पास जाके नहीं कोई क्लियर करता होता, वो किसी और प्लेटफॉर्म को ढूंढता है। तो शायद भाई का प्लेटफॉर्म होगा कल और शायद भाई के प्लेटफॉर्म पे वो आएंगे, और भी हो सकता है आप लोगों के लिए कोई सरप्राइज हो, लेकिन ये जरूर होगा कि ताहिर ताहिर अली जो है, ताहिर अली है उनका नाम पूरा, जी जी, ताहिर अली काज़मी साहब। वो वॉलंटरली वो इस चीज के ऊपर बात करना चाहते हैं। आप लोगों के सवालात इसी तरह होंगे, और जिस तरीके से आप लोगों ने हमेशा अच्छे तरीके से सवाल किया है और मतलब हमेशा पढ़े लिखे होने का सबूत दिया है, समझदार होने का सबूत दिया है, आप इसी तरह सवाल कीजिएगा। मैं साथ साथ दूसरा मोबाइल देख रहा हूँ, मैं आप लोगों के सवालात शायद भाई से कोई मिस भी हो जाएगा तो मैं भी साथ देख रहा हूँ, हम लोग उन सवालात को जरूर पुट देखिए करेंगे। सर, अच्छा, दूसरा ये कि एक शायद भाई जी एक जी जी। सेकंड देखिए, एक मौकफ होता है, मेरा एक मौकफ है। जैसे अभी आज आप लोगों ने मतलब वो आज नहीं है, मेरी मेरी नजर आज पड़ी है, मेरे तक आज पहुंची है वो ये जो बीबी जिसका ऑडियो वीडियो वाली जो आंटी है उसका हम नाम ले रहे हैं, तो वो उसने एक दोबारा गंद मारा है, उसने पहले भी मारा था। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि अगर मेरा उसके साथ इख्तलाफ हो ना, तो फिर तो शायद मैं रिस्पॉन्ड डिफरेंट तरीके से कर रहा था, बल्कि रिस्पॉन्ड करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं हैरान ये हूं कि वो अभी तक उस गलत फहमी में है, तो वहां से वैसे मैंने तो हिसाब लगा लिया कि वो बिल्कुल समझदार औरत नहीं है, लेकिन मौकफ उसका एक मौकफ आया है, तो बहुत सारे लोग हैं जो शायद उस मौकफ को पूरा सुने बगैर, क्योंकि उसने बड़े अच्छे तरीके से ना दो लोगों को टारगेट किया है। तो अब कुछ लोगों को अगर फयाज रहमान के साथ इख्तलाफ होगा तो वो बात को सही मान रहे होंगे, उनको पता नहीं चला कि साथ उसने मेहदी काजमी का गद्दार कह के मेहदी काजमी के वकील, जो मेहदी काजमी का अब भी वकील है, अहमद शेर जट, उसके ऊपर भी इल्जाम लगा दिया है। और मामला अपना कोई जाती है जो मेरे साथ है भी नहीं, अगर तो होता तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने अगर उसकी बेटी की वीडियोस बनवाई होती या कुछ ऐसा किया होता तो मैं अलग ऐलान कहता, आई डोंट केयर, उससे मुझे कोई उसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे सामने। लेकिन मैं चूंकि वो नहीं किया था, तो हमने जब भी इसको समझाया भी था, ये बल्कि मैं ख्याल डिटेल में हम बाद में आएंगे, जो ताहिर भाई वाला मामला है पहले वो बता दूं कि देखिए उन्होंने अपना स्टांस देना है, और तमाम लोग चाहते हैं कि यार इन लोगों का स्टांस आना चाहिए। आप में से सारे लोगों ने मतलब मैंने रसीदें नहीं देखी फ्रैंकली, ठीक है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरे पास डॉक्टर साहब का मौकफ है, और मैं डॉक्टर साहब के मौकफ को गलत नहीं कह रहा। उसकी वजह है कि डॉक्टर साहब एक समझदार आदमी है, इतनी दूर इतना मतलब जो है ना वो इतना काम करने वाला बंदा, एक समझदार आदमी, वो बिला वजह कुछ नहीं करेगा। अगर कोई है तो यकीनन कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो है ना, कोई वजह तो होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, दोनों पार्टीज में से कोई भी गलत हो सकता है दोनों गलत ना हो। इसलिए जरूरी है, नहीं ये जो कुछ लोग कह रहे हैं ना, वो बड़ी अश्योरिटी बड़ी अश्योरेंस दे रहे हैं, वो मेरा ख्याल है गलत है। मैं नहीं इस चीज को मानता। दोनों तरह जब तक हम दोनों का मौकफ नहीं सुन लेंगे, वो तब तक हम लोग सही नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। ये फातिमा अहमद जो कह रही हैं कि सर ताहिर ने उसमें फ्रॉड, उसमें उसमें देखें, ये यही वाली बात है ना कि कुछ बात निकली कुछ और आगे जो है वो मजीद फैल गई। इसी तरह की फिर आपको पता है कि जब लोग बात करेंगे तो ज़ाहिर है गुस्सा आएगा। इसी बात का तो गुस्सा है इस खानदान को कि मतलब जब आप मुझ पे आप इतनी ट्रस्ट कर रहे हैं और मुझे आप हर चीज के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपको पब्लिक करने की क्या जरूरत थी? आप थोड़ा सब्र तो करते। सब्र करने से पहले ही आपने बहुत सारी बातें कर दी जिसकी वजह से उनमें गुस्सा है, लेकिन फिर भी मामला खत्म हो जाएगा, ऐसी बड़ी बात नहीं है, साथ बैठ के सारा मामला होगा। सर बुशरा साहिबा ने एक वीडियो बनाई, आपको याद होगा, मुझे भी रात में किसी ने भेजी, आज नहीं बहुत पहले की बात है जी, शायद जो बिलाल के साथ बैठ के चाय पीता है उधर और हमें यहाँ बैठ के, भाई मैं चाय क्या, मैं तो खाना भी खाता हूँ। मेरा तो बहुत सारे पूरे सहाफियों के ग्रुप के साथ पूरे ताल्लुकात हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूं, मतलब उसको इस केस से हट के क्या मतलब कोई ये हथियार लूं मैं जाके उसको फायर कर दूं कि भाई मतलब आप जो है चूंकि मेरे मुखालिफ हैं तो लिहाजा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा।
भाई उनका अपना आज स्टांस है, मेरा अपना स्टांस है, मैं क्यों आज मतलब तो उनसे। खबर आप लोगों की साफ्ती खबर शेयर हुई होगी, एक जो प्रोफेशनल रिलेशन होता सर है। रोजाना 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 दर्जनों चीजें शेयर करते हैं, और रोजाना की बुनियाद पर मामला सामना होता है, कोई दुश्मनी थोड़ी है। उनका अपना स्टांस है, उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के इल्जाम लगाए हैं, मैं समझता हूँ। मुझे इस बात का अफसोस भी है कि मैंने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन उन्होंने बढ़ चढ़ के इल्जामात भी लगाए और लगवाए भी हैं, लेकिन मैंने उसको भी दरगुजर किया कि जाने दे, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बावजूद हमारा रोजाना की बुनियाद पर न्यूज के हवाले से शेयरिंग भी होती है, ताल्लुकात भी हैं। लेकिन इस केस में ना वो केस के बारे में कभी शेयर करते हैं, ना कभी मैं उनसे किसी मामले में डिस्कस करता हूँ। बाकी रोजाना की तादाद में, चूंकि आप टीवी पे जब खबरें देख रहे होते हैं, तो कोई भी कोर्ट रिपोर्टर आपको पता फरिश्ता नहीं है कि वो एट ए टाइम जो है वो 10 अदालतों में खड़े होकर चीजों को रिपोर्ट कर रहा हो। जाहिर है कहीं वो होते हैं, कहीं मैं होता हूँ, कहीं कहीं तीसरा दोस्त होता है, कोई ना कोई आपस में इस तरह हमारी शेयरिंग हो रही होती है। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मैं या वो मेरा जो है वो कहीं आके वो करें। लेकिन मुझे जाती तौर पर ये इस बात का दुख है कि उन्होंने जाती हमले करवाए भी और किए भी, इस बात का मुझे दुख है। नहीं करना चाहिए था। मैंने हमेशा उनको इन सारी चीजों को जो इग्नोर किया। लेकिन वहां पर भी आपने देखा बुशरा साहिबा ने उसको बड़ी एक ट्रांसमिशन करके बड़ा लोगों से जो है वो हमें बुरा भला कहलवाने की कोशिश की। लेकिन हकीकत जो है वो सारे लोग जानते हैं। तो अ, शायद भाई बड़ी माजरत के साथ, अगर इस औरत के नाम के साथ आपने साहिबा लगाना है तो फिर आप जुनैरा साहिबा का करें। सर इतनी गंदगी उसने अपने साथ वाले लोगों पे नहीं डाली होगी जितनी इसने अपने साथ वाले लोगों पे डाली। मैं इस औरत को जुनैरा से बदतर समझता हूँ, भले लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये जुनैरा से बदतर है। वो मुखालिफ है ना, उसने मेहदी काजमी को पहले दिन से मुखालफत दिखाई, वो हर हद तक गई, लेकिन जहां खड़ी मुखालफत में नहीं बदली। इसने क्या किया, ये मेहदी काजमी के नाम पे सारा कुछ कर रही है, उसकी बच्ची फुफ्फी बनी हुई है, कभी क्या बनी हो, कभी क्या बनी सर है। वादे वादे किए, हर कस्में खाई उसकी कि बस अब बस हो गई, अब अहमद शेर जट आज से मेरे भाई हैं, रामे साहब आज से मेरे भाई हैं, डॉक्टर साहब आज से मेरे भाई हैं, बिल्कुल बात खत्म हो गई। उसके बाद फिर वही चीज कर दी। भाई ये क्या है, मतलब नहीं करना चाहिए था। और अंदाजा अफसोस की करें बात इस है। औरत ने, अच्छा मैं बता दूं क्योंकि फिर वही वाली बात शुरू हो गई है। ये इल्जाम ये था कि इसके पास 42 मिनट्स की वीडियो है जिसके अंदर अहमद शेर जट एडी मलिक को डायरेक्शन दे रहा है, डिक्टेशन दे रहा है कि ये वीडियो बनाओ, ये लो एफआईआर, ये वीडियो बनाओ, ये लो एफआईआर। आपको इसने फोन करके ये कहा था, याद है आपको? इसने बिल्कुल फोन मुझे याद करके, फिर इसके ऊपर मारिया अली ने शायद या महरीन सफ्तान दोनों ने वीडियो बनाई। ठीक है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला, लेकिन मेरे इल्म में आया था कि उन्होंने भी कुछ इस तरह की वीडियो बनाई कि एक बंदा है जिसकी इस तरह की है। वो महरीन का तो मैं मतलब मारिया के साथ तो मेरा कभी नहीं कोई ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन महरीन को मैं बड़ा बहनों की तरह, बड़ी बहनों की तरह ट्रीट करता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि अगर उसको जरा सा भी महरीन बहन को आइडिया होता ना कि ये बात कहाँ कर रही है, तो वो लानत भेजती इस तरह के बंदों पे, वो वीडियो शीडियो ना बनाती। लेकिन जाहिर है उनको पता नहीं था, बहुत सारे लोगों को तो इसने और ही कहानी सुनाई हुई थी। और उसके बाद मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा यार शायद भाई, यार मतलब इसकी औकात नहीं है कि हम इसको सफाई दें, लेकिन जो ये बता रही है ये बड़ा घटिया काम है, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास इस तरह के काम का मेरा किरदार नहीं है। इसलिए अगर उसके पास कोई सबूत है उसको पब्लिक होना चाहिए, मुझे लोगों के सामने एक्सपोज करें, आप अपने चैनल पे भी और उसको भी करें। फिर कहाँ गई वो वीडियो, कहाँ गई वो ऑडियो? फिर ये क्या करती है, ये ना बंदे ढूंढती है कि जिस बंदे के सर पे डाल के ना मैं इस चीज में से निकल जाऊं। इसने जीएन कुरैशी साहब को इन्वॉल्व किया। जीएन कुरैशी साहब की मुझे कॉल आ गई, वो हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर हैं, बहुत ही काबिल इज्जत हैं, वो वैसे हमें हुक्म करें तो हम तो कई अच्छी खासी चीजें छोड़ दें। उन्होंने मुझे कहा अहमद तुमने दोबारा बात की। मैं कहा सर मेरी बात तो सुने, मैं तो सबूत मांग रहा हूँ, मैं तो सजा लेना चाहता हूँ, मैं तो लोगों के सामने एक्सपोज होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुमने बात नहीं करनी। अब चूंकि इसने पता नहीं उनको क्या कहानी सुनाई, उन्होंने अपनी तरफ से कहा यार नहीं, अहमद के ऊपर बात होगी तो अच्छा नहीं है ये वो ये इतने जबरदस्त तरीके से, आपको पता है ये प्रॉपर ऑडियो वीडियो वाली आंटी, मैं क्यों कह रहा हूँ आपको पता है हमारे मुल्क की सियासत के अंदर एक खातून मशहूर है इन कामों के लिए, वो कितने जबरदस्त तरीके से ब्लैकमेल करती है, जजेस तक को ब्लैकमेल करती है। लेकिन इसको लगा कि यहाँ पे ऐसा चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। मैं अगर अगर मैं इसको लिटिगेशन में मामले को ले जाऊं तो मैं वो जो तुम्हारी को खोली है ना वो बिक जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। और मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ताहिर अली अगर उनकी फैमिली का मेंबर है, ताहिर अली साहब भी, मेहदी काजमी साहब भी जल्द इन चीजों को क्लियर करेंगे।
और वैसे तो ऑलरेडी शटअप कॉल दे चुके हैं सर। वैसे उनका वास्ता नहीं है ना। देखिए मेरा आपसे कोई अगर जाती मामला है तो फिर उसमें मेहदी काज़मी साहब या ताहिर साहब से जोड़ने की क्या जरूरत है? मैं हाँ नहीं देखिए, नहीं बात वो नहीं है। देखिए मैं ये जाती तौर पर समझता हूँ कि खेल रही है उनके नाम पे अभी भी। देखिए अगर मैंने उस वक्त भी आपको दिन में भी कहा जब हमने एक व्लॉग किया है कि यार खुदा न खास्ता इसका इल्जाम सच्चा हो, खुदा न खास्ता मैं इस किरदार का बंदा हूं कि मैं किसी की बच्चियों की FIR पब्लिक करवाता हूँ, खुदा न खास्ता। कोई फजूल और पागल औरत, तुम्हारी बच्चियों के मामले का मेहदी काज़मी के साथ गद्दारी के साथ क्या ताल्लुक है? तुमने पागल समझा हुआ है लोगों को, पढ़ी लिखी अवाम है, बेवकूफ औरत। 4 बंदे जो बचे थे तुम्हारी इज्जत करने वाले। मैं आपको बात बता दूं, मेरी जिससे मतलब मुझे मेरे इल्म में आया कि ताहिर अली इनके साथ बैठ के शायद इनको कुछ कहेंगे या कुछ ऐसी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि शायद भाई ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, ये आखिरी दफा हमने वाइंड अप किया। और मैंने अपने आप को उस वक्त, क्योंकि बच्ची घर नहीं आ रही थी, सारे मामला बच्ची की वजह से हम लोगों ने अपना आप हम भूले हुए थे कि यार उनको पहले बच्ची मिलनी चाहिए। ये केस एक टेस्ट केस बनने जा रहा है। ये एक मेहदी काज़मी का मसला नहीं है, एक दुआ का मसला नहीं है। ये मसला आपको अंदाजा हो जाएगा, अभी से ये किताबों में आना शुरू हो जाएगा, अभी से ये लोगों को बताया जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये एक ऐसा केस है जिसके ऊपर हमें बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा और हम आगे भी करेंगे। लेकिन अब चूंकि वो बच्ची हमारे पास आ चुकी है, अब वो सिचुएशन नहीं रही कि हम कुत्ते बिल्लों की बात सुनेंगे, हम ऐसे 2 टके के लोगों की बात सुनेंगे। अब नहीं सुनेंगे, अब रिस्पॉन्ड करेंगे। और रिस्पॉन्ड की जगह मैं रिएक्ट करूंगा, क्योंकि पहले मैंने आपको उस वक्त बताया था कि शायद भी ये आखिरी दफा है, और आपने भी कहा था कि नहीं आइंदा हम इस चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे। देखिए आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं आपके ऊपर हमले क्यों होते रहे, आपको रिपोर्टिंग से रोकने के लिए। मैं आज भी कहता हूं 10 दिन कराची से रिपोर्टिंग बंद कर दें आप, इस केस को मुझे ढूंढ के दिखाइएगा, आप कहां नजर आएगा ये केस, नहीं नजर आएगा। इसलिए रिपोर्टिंग से रोकने के लिए आपके ऊपर हमला किया जाता है। अब अगर एक बंदा उनका बचा है वकील, एक जबरान नासिर केस लड़ लड़ के उसके ऊपर कितने हमले किए जा रहे थे, पहले वो कम है जो हमारी मुखालिफ पार्टी है, वो कम है कि हमारे ऊपर हमले कर रही, आपकी कसर रहती थी। तुम कैसे मैं मान लूं कि तुम मेहदी काज़मी के साथ या इस कॉज के साथ मुखलस हो? 100% मुखलस नहीं हो, गद्दार तुम हो। तुमने इस मामले, इस कॉज के साथ गद्दारी की है, तुमने घटिया हरकत की है, तुम्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम्हारे पास अब भी सबूत है, मैं तुम्हें आज भी चैलेंज करता हूं, और मैंने लोगों को आपके व्लॉग के अंदर शायद कंफर्म कर दिया है कि ये बेसिकली ये जाफरी ने इन लोगों को कहा था, ये अहमद शेर जट के जरिए एडी मलिक ने सारा कुछ किया है। मतलब जाफरी एडवोकेट की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर इस औरत ने मेरे किरदार के ऊपर हमला किया। इस औरत का अपना किरदार क्या है मुझे बताएं। और अगर मत चले अब क्योंकि मेरा दिमाग कुछ और तरफ जा रहा है, क्या वो FIR झूठी थी जो एडी मलिक ने पढ़ के सुनाई? मामला तो अब एडी मलिक और इसका था, क्या वो FIR झूठी थी? तुम कहो कि FIR झूठी थी, तुम कहो कि कोर्टों में जो जो उसने कहा वो सही नहीं है, तुम कह रही हालात वैसे थे, फलां वैसा था। ओ भाई, मुझे मेरा मुंह नहीं खुलवाओ, वो एक ले मैन ने बात की है। जब एक मेरे जैसा वकील बात करेगा ना उन्हीं FIR के ऊपर, तो बात कहीं और निकल जाएगी। और तुम्हारी अकल उस वक्त घास चरने गई थी जब तुम्हारे सामने ये सारी चीज आ रही थी। तुम्हें नहीं अंदाजा कि अहमद शेर किस तरीके से बात करता है? जब अहमद शेर तुम्हें खुद क्लियर, अच्छा मुझे फोन करने लगे, ओ मैं तुम्हें फोन कर रहा था तुम्हारी माँ बहन एक करने के लिए, तुम्हारी तबीयत सेट करने के लिए, तुम फोन तो उठाती। तुम्हारे अंदर इतनी अखलाकी जरूरत नहीं थी। और फिर तुम लोगों को सुनाओ तुम्हें मैंने क्या वॉइस नोट भेजा था, सुनाओ लोगों को वो वॉइस नोट जिसमें मैंने तुम्हारी मंजी ठोकने वाली बात की थी और पता नहीं क्या कुछ कहा था कि तुमने गलत बंदे से पंगा लिया, तुम्हें अंदाजा नहीं है। और उसमें मैंने तुम्हारे कुछ कारनामे भी गिनवाए हैं, बहुत सारे कारनामे हमारे फोन के अंदर है तुम्हारे, लेकिन हमने सर मैं ध्यान नहीं बस। भी मेरी बात सुने, मैं कहूं कि फलां बंदा जो मेहदी काज़मी के हक में बोल रहा है, उसकी फलां चीज का मेरे पास सबूत है और सबूत भी जेन्युइन हो, तो मैं किसके ऊपर खत्म कर रहा हूं? मैं किसको खराब कर रहा हूं? मैं इस इशू को खराब कर रहा हूं। तुम्हारे पास तो कुछ होता भी नहीं था, हमारे पास है। हमारी मजबूरी ये है कि हमें पता है कि अगर हमने वो बाहर निकाल दिया तो वो बैठी है दूसरी तरफ एक पूरा पैनल लेके, वो चढ़ जाएगी सारे मामला लेके, वो सारा कुछ पीछे छोड़ देगी। वो कहेगी देखा फिर साबित हो गया ना, वो जट ने साबित कर दिया ना। वो पहले उसने क्या किया था, जब हमने ये 2-4 जो कन टुट्टे बैठे हैं समेत इसके, इसका भी हमने जिक्र किया था कि बिला वजह की झूठे व्लॉग्स कर रही है। कजाबा झूठा क्यों कहते हैं? तो ये भी कोई कजाबा थी ना, एक ये भी कजाबा है। इस कजाबा ने जो बातें की, एक दो और भी हैं, उनके बारे में हमने जब बात की तो क्या हुआ था?
उसने पूरा व्लॉग सुनाया था, जुनैरा ने पूरा व्लॉग सुनाया था अपने लाइव के अंदर और अपने व्लॉग के अंदर, आपका और मेरा। तो यही उसने फिर करना है कि जब हम अगर सबूत सामने रखने लग जाएंगे, तो इसलिए खुदा का खौफ करो। अगर कोई बची कुची तुम्हारी इज्जत थोड़ी बहुत है ना, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसको संभाल के रखो। तुम्हें या मुझे ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं कि मैं ये देख ले मेरा हाथ से है, मैंने कोई कमेंट कोई हाइड नहीं किया। बहुत अच्छे से सब लोग कमेंट कर रहे हैं, सब लोगों ने वही बात की है। अगर मैं सारे कमेंट्स पिन करना शुरू कर दूं तो तुम्हें लग समझ जाएगी कि तुम्हारे बारे में लोगों की राय क्या है। मैं नहीं चाहता कि लोग तुमसे इतनी शदीद नफरत करें कि जहां तुम कहीं नजर आओ और वो नीचे इस तरह का कमेंट करें कि तुम्हें तुम्हारी बच्चियों के लिए बुरा हो, कोई पढ़ने वाला शर्माए कि ये एक औरत के लिए कमेंट है। मैं नहीं ये चाहता, लेकिन ये तुमने बहुत गलत हरकत की है और इस दफा माफी तब तक नहीं मिलनी जब तक प्रॉपर माफी आएगी नहीं। ये बिला वजह नहीं मिलनी। तुम्हें ये साबित करना पड़ना है कि पहली बात तो ये कि तुम्हारी बच्चियों की FIA पब्लिक होने से मेहदी काज़मी के साथ गद्दारी कैसे होती है। और दूसरा ये कि मैंने एडी मलिक को कहा, मैंने एडी मलिक को गाइड किया, मैंने एडी मलिक को ये सारा कुछ दिया कि एडी मलिक चढ़ जाओ इसके ऊपर। ये तुम्हें साबित करना पड़ेगा। और वो जो तुम्हारा एडवाइजर था, मेरा वकील भाई है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, जो मेरे तक इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, मैं उसका गवाह तो नहीं हूं, लेकिन मेरे तक जो इंफॉर्मेशन आई है, अगर ये सही है, मुबैना तौर पर इमरान जावेद कुरैशी एडवोकेट ने ये पैगाम तुम तक पहुंचाया अली जाफरी एडवोकेट के जरिए। और अली जाफरी एडवोकेट ने उसको कहा कि एडी मलिक को ये सारी चीजें अहमद शेर प्रोवाइड करता है। मतलब अली जाफरी जो है वो क्रेडिबल था, उसने सही कहा। और तुमने आगे ऑडियो और वीडियो जनरेट की, जिस तरह वो पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज करती है, तुम भी हमारे लिए मरियम नवाज बन गई हो। तुमने फौरन मेरी ऑडियो वीडियो पता नहीं नंगा करके बना ली, पता नहीं क्या किया तुमने, वो बना के लोगों को कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास तो 42 मिनट्स की ऑडियो है, वीडियो है, उसमें ये बता रहा है सब कुछ। डूब के मर जाओ, वो लेके आओ ऑडियो वीडियो, इन लोगों को दिखाओ, इन लोगों के सामने सब कुछ रखो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं अभी तक उसका वकील हूं, जिसके लिए अच्छा लोगों को ये जानना जी लोगों के लिए बड़ा जरूरी है कि अभी 2-3 महीने पहले, ये 4 महीने पहले, हम लाहौर के अंदर जो केस चल रहा है, जो बच्ची की तरफ से एक अली जाफरी एडवोकेट ने खुद साख्ता मुकदमा तैयार किया है, मैं उस केस की प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट में बैठा था। जज साहब जो है वो किसी मीटिंग में गए हुए थे और जज साहब का टाइम था 11 बजे आने का। मैं 11 बजे कोर्ट में गया तो पता चला जज साहब अभी नहीं आए। और उस दिन असद जाफरी ने 3:40 पे मेरे साथ व्लॉग रिकॉर्ड किया कोर्ट के बाहर, क्योंकि हम सुबह से लेके 3:40 तक कोर्ट के अंदर रहे। मुझे एक वॉइस नोट रिसीव होता है, वो वॉइस नोट मेहदी काज़मी को भेजा गया बुशरा शकील की तरफ से, इस औरत की तरफ से, ऑडियो वीडियो वाली आंटी की तरफ से। इसने एक वॉइस नोट भेजा कि मेहदी भाई वो जो आपका लाहौर का मुकदमा है ना, वो जो आपका कोई लाहौर में जो ये जो वकील है ना, जो शेर जट शायद, ये गया नहीं है। और ये नहीं गया, और अली जाफरी ने एक दरखास्त देकर आपके ऊपर, जिब्रान नासर या नासर जिब्रान, जिब्रान का नाम हमेशा उल्टा कर देते हैं, इसको नाम भी सीधे लेने की तमीज नहीं है, तो उनके खिलाफ और ये शेर जट के खिलाफ, ये 3 लोगों के ऊपर अली जाफरी ने पर्चा दर्ज करवा दिया, वो कामयाब हो गया और आपका केस खारिज हो गया, और शेर जट कोर्ट के अंदर नहीं था। अच्छा, ये इसने वॉइस नोट भेजा और वॉइस नोट मुझ तक आ गया, आपको याद है कि आपके पास भी आ गया था। और मुझे साथ एक बड़ी क्लियर जो है ना वो मुझे एक मैसेज दिया गया कि भाईजान ख्याल कीजिए, आपको खराब करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि आपके ऊपर हमला किया जाए, आप इस केस से हट जाएं, आपको साइड पे कर दिया जाए, इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है। तो मेहरबानी करके उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया। उस वक्त मुझे मेरे तक जो नाम पहुंचा, उन्होंने कहा जी फयाज रामे और बुशरा शकील से मोहतात रहिए। मैंने कहा यार मेरा तो उन लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खैर उस दिन सरप्राइजिंगली मुझे पता चला कि फयाज रामे भी कोर्ट के बाहर खड़ा था। खैर उससे मुलाकात हुई, उसी दिन मुझे पता चला कि वो हमारा एक बहुत अच्छा छोटा भाई है, जूनियर दोस्त, उसका क्लास फेलो है, तो एक अच्छी गपशप हो गई फयाज के साथ, वो पहली मुलाकात थी। फिर मुझे पता चला कि ये इसने मैसेज किया। फिर मुझे ये भी पता चला कि ये मैसेज भी इसने कैसे किया, ये मुझे इसने बाद में क्लियर करने के लिए कहा कि फयाज रामे के कहने पे किया, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि अली जाफरी एडवोकेट ने वो भी इसको बताया। मतलब जो अली जाफरी इसको कह रहा था, ये आगे कन्वे कर रही थी। और इसको इतनी समझ नहीं आई अकल की अंधी को कि तुम जिस बंदे को वो मैसेज भेज रही हो, वो आगे उसी को भेज रहा है जिसके बारे में तुम शिकायत कर रही हो, और वो भी झूठी बात कर रही हो। फिर मेरे पास बैठा हुआ हमारा बच्चा शहजादा इर्तजा भट्ट, RP प्रोडक्शन का, उसको मैंने कहा इसको फोन करो, इससे पूछो कि तुम कहाँ हो और तुम्हें पता है कोर्ट में आज क्या हो रहा है।
उसको ये और कहानी सुनाना शुरू हो गई। उसने कहा बीबी मैं कोर्ट में बैठा हूं और जज साहब बैठे हैं, जज साहब का इंतजार कर रहे हैं, जज साहब अभी नहीं आए। और असद जाफरी ने 3:40 पर मेरे साथ व्लॉग किया, जॉइंट व्लॉग, और लोगों को बताया कि हमने 3:40 तक इंतजार किया, जज साहब ने बहस कर दी और अब अली जाफरी की बहस के लिए मामला पेंडिंग है। तो शर्म से डूब के मत देना चाहिए। लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये वहां पर ये इस सारे मामले के अंदर ये किस तरीके से हरकतें कर रही थी। मुझे आप सब लोगों का पता है कि आप लोग यकीन करते हैं, और जाहिर है देखिए आप लोग अगर इस केस के साथ जुड़े हैं और मैं उस फैमिली का लॉयर हूं, अल्लाह ताला ने मेरे हिस्से में ये भी क्रेडिट डाला था कि हमने बच्ची को यहाँ से वहां भेजा था। बल्कि आज उसी सिंध पुलिस का एक मेंबर जो उस दिन इंस्पेक्टर मोहम्मद अली था, वो आज अगेन लाहौर के अंदर था और मेरी मुलाकात थी उसके साथ। तो बहुत सारी चीजें ना, मतलब हमें पता है कि किस तरह से ये सारी जो मतलब आप लोग हमेशा हमें सही समझते हैं, लेकिन आप लोगों को जब गुमराह किया जा रहा होता है तो पहले हम इन चीजों को ना इग्नोर कर देते थे। लेकिन आज मैंने बड़ा जरूरी समझा जब मेरे तक ये चीजें पहुंची, शायद भाई की मेहरबानी कि उन्होंने टाइम दिया, तो हम लोगों को बताएं। उसकी वजह ये कि ये पहले हम खामोश इसलिए हो जाते थे, मैं आप लोगों को सच्ची बात बताऊं, हम बच्ची के मामले में ना डरते थे। हम तो उस दिन तक, जब तक कोर्ट के अंदर से शायद भाई ने वो खुशखबरी नहीं दी ना, तब तक यकीन करें बहुत मोहतात रहे। हमने बड़ी बड़ी चीजें बर्दाश्त की हैं, लेकिन अब मौका है, अब नहीं, अब हम नहीं कर सकते। अब हमारा हमारा मसला ये है कि अब हम साडा बाबा उत्ते होन असी नहीं छड़ोगे, अब माफी नहीं मिलेगी मेरी तरफ से तो कतन नहीं मिलेगी। और मुझे पता है कि शायद भाई, फिर जब मैं खड़ा हूं तो फिर शायद भाई भी वही है, शायद सकलैन भी वही है, सौराब बरकत भी इंशाल्लाह वही है, बहुत सारे और दोस्त, जब मैं नाम लेने शुरू हो जाऊंगा तो वो सारे उसमें कुछ मेरी बड़ी सीनियर बहनें भी हैं, वो भी सारी वहीं पे है। तो वो इसको अंदाजा नहीं है कि अगर मैंने वो वाला कैंपेन वाला सिलसिला शुरू कर दिया तो ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी। ये रोजी रोटी जो थोड़ी बहुत लगी हुई है इधर उधर से, वो भी बंद हो जाएगी, बहुत जगहों पे बातें चली जाएंगी। तो मेरा ख्याल है मैं काफी ज्यादा नहीं हो गया शायद। अच्छा, ये आपको एहसास हुआ कि बहुत ज्यादा हो गया? हाँ यार, मुझे एहसास तो हुआ। मैंने मैंने 2-3 दफा बीच में ब्रेक लगाने की कोशिश की थी, आप माने नहीं। मैंने कहा चलें जाने दे, जो भी दिल की भड़ास है निकाल लें, आप एक ही दिन में निकाल लें, यार क्योंकि मैं तो हमेशा रोकता रहता था। आपको कि पता? मुझे नहीं, आपको पता है कि ये पिछले चंद दिनों से मैं थोड़ा सा साइड पे, एक तो घर की मसरूफियत के बाद यहाँ पे आके भी कुछ काम इकट्ठा हुआ हुआ था। मजदूर लोग हैं, जहां हमें फीस नजर आ रही होती तो हम फिर वहां पे, तो आपको पता है ज्यादा टाइम दे रहे होते हैं। और अभी आजकल आपको पता है कि जरा हमें ये भी ब्रेक मिली हुई है, एक कुशन है कि यार केस के अंदर जो है ना वो रोज बात करने की जरूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला हम जीत रहे हैं, पहले भी अल्लाह ताला ने फतह दी है, बच्ची मिल गई है माँ बाप को, बिल्कुल। तो आगे भी मुझे अच्छी चीजें नजर आ रही हैं। तो इसलिए मैं चिल था कि यार सुकून है, बात नहीं कर। वो मुझे तो आज पता चला, और ये व्लॉग मेरा ख्याल है कोई 24 घंटे से भी ज्यादा देर हो चुकी थी इस व्लॉग को, या इस जिस लाइव के अंदर, इस लाइव को मैं आपको बताऊं एक और दिलचस्प चीज, इसको सिर्फ ऑडियो में सुना जा सकता है, वीडियो तो देखने के काम। अरे सर छोड़े, सर छोड़े, दफा करें सर, ये तो कोई बात आप ही नहीं। समझता कि यार वो वीडियो देखने के काबिल नहीं है, ऑडियो है। सर छोड़े। बहरहाल अल्लाह हिदायत दे सर। देखिए वही वाली बात है कि अफसोस तब होता है जब आपने कमिटमेंट कर ली, हालांकि कोई बात नहीं थी, उसके बावजूद कमिटमेंट कर ली, कस्में खा ली कि बस अब बात खत्म हो गई, मुझे लोगों ने मिसगाइड किया। उसके बाद कस्में खाने, वादे करने के बावजूद अगर वही वाली बात करें जिसका कोई सर पैर भी नहीं हो, मतलब कोई सर पैर हो, अगर कोई बात हो, कोई नई आपने कोई चीज की हो, मैंने की हो, फलाने की हो, फलाने, तब तो बनता है। लेकिन जब कोई वजूद ही नहीं था किसी बात का, तो पता नहीं अब क्या ऐसे सूझी थी ये सब करने की। तो क्या कहते होते हैं आप इसके लिए, क्या आप सर? क्या मिसाल हैं? कोई मैं लकड़ी याद नहीं वाली आ रही सर। नहीं सर। ये तो सर जाती जाने, आप तार भाई बायस हो को, रहे हैं। तार भाई नाराज हो जाएंगे सर, फिर छोड़े ना नहीं, सर। ताहिर भाई को नाराज होंगे, ताहिर भाई की तो बहन सर ही है ना। नहीं, सबकी, मैं जनरल बात कर रहा था। मैं मतलब ये जो तार भाई की नाराजगी वाली बात कर रहा था, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं सिर्फ जनरल बात कर रहा था। वो अक्सर उनको जब लतीफा सुनाता हूँ तो बड़ी हंसी आती है वैसे उनको भी। नहीं तो तो वो सर क्या देखें, क्या लतीफा क्या है? वो तो आपका दोस्त ले लेता है वैसे। मैं अक्सर यही क्या कहता हूँ कि है? हाँ, उनको वाकई आपके दोस्त को पड़ी लकड़ी लेने का शौक होता है ना। अब मैं वैसे पता क्या सोच रहा था, पहले मुझे बड़ा वो होता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिसको इज्जत देनी थी, जिसको जिल्लत देनी थी, वो सबके सामने आ गई है। लेकिन मैं अगर तशरीफ लाए यहाँ पर तो वाकई उनकी बड़ी मैं मेहमान नवाजी करूंगा, इज्जत से उनको, बिल्कुल तरीके से। मैं तो बल्कि उनको कहूंगा कि वो कभी आए और कभी मैं उनकी दिल से वैसे मेहमान नवाजी करूँ।
कि मुल्ज़मान को बेड़ा गर्क करने में इनका बड़ा हाथ रहा है और बड़ी इन्होंने कोशिश की है उनको इस नहज तक पहुँचाने के लिए। तो मैं उनका शुक्रिया ज़ाती तौर पर भी अदा करूँगा और उनकी मेहमान नवाज़ी भी करूँगा अगर कराची आए तो। बिल्कुल, वो वैसे मैं चाहता हूँ कि आप नहीं बल्कि वो आएँ तो उनकी मैं मेहमान नवाज़ी करूँ। अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, नहीं आप मेरी बात सुनें, हाँ, आप उन्होंने करेंगे और ये मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर करेंगे। आप वाक़ई में हाँ, मेहमान आपके नवाज़। दोस्त हैं सर। बिल्कुल सर आएँ, बिल्कुल मैं अ, ताबेदारी करूँगा उनकी। एक बात बताऊँ बड़ी दिलचस्प चीज़, इस केस से पहले ना मेरी बाय चांस ही राय खुर्रम के साथ कोई मुलाकात थी, ना मेरी अली जाफ़री के साथ कोई मुलाकात थी, ना मेरी फ़याज़ राम में तो मैंने आपको बताया ना कि मुझे पता चला कि वो हमारा एक जूनियर छोटा भाई है, बड़ा अच्छा रिज़वान, उसका क्लास फ़ेलो है, उसका और फैसल चीने का। वो उनके साथ मतलब प्यार हमारा वो लगता ही नहीं था कि ये इनमें से कोई जूनियर सीनियर भी है, बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो उनका क्लास फ़ेलो निकला। तो इन तीनों के साथ मतलब कोई तारुफ या मुलाकात जो हुई ना वो बाद में राय खुर्रम के साथ तो आज तक मुलाकात नहीं हुई। वो मुझे बदतरीन दुश्मन समझता है अपना, जो कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि राय खुर्रम को नहीं समझना चाहिए। कल या परसों एक इलेक्शन ऑफिस मेरे दफ्तर के सामने है और वो भी वहां पर आए हुए थे और वो मुझे देखकर उन्होंने थोड़ा मुंह मोड़ लिया, वरना मैं शायद सलाम लेता। तो लेकिन उन्होंने नहीं मुनासिब समझा। पहचान तो उन्होंने लिया था, मैं उनको अच्छा, पहचानता और बात थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पहचान लिया था। तो लेकिन अली जाफरी ने अच्छे तरीके से वो मिला, उसमें जी, कोई जी। ऐसा उसने मुखालफत अपनी सही निभाई है। ये जो आज वाला जो गंद हमारे गले पड़ा है, ये भी अली जाफरी का ही किया धरा है। ये अली जाफरी ने बड़े जबरदस्त तरीके से वो इमरान जावेद कुरैशी एडवोकेट को बताया और उसने पता नहीं आगे से किस तरह बताया। और बाकी आपको पता ही है कि हुँ। ये ऑडियो और वीडियो वाली आंटी जो है ना, वो वीडियो फौरन तैयार कर लेती है, जिसके बारे में बात करेंगे ना आप, वो वीडियो तैयार कर लेती है। और बहुत सारी चीजें इस केस के अंदर भी आपको पता ही है कि फिर जिस तरह वो शानी के मुंह में माइक गया था और मियां आसफ के पीछे भागी थी, उस तरह की चीजें। सर हमने देखे ना चीज़ बिगड़े नहीं, हमने तो बड़ी कोशिश की कि चीज़ बिगाड़ ना हो। यहाँ पर देखिए शानी साहब का मामला है आपके सामने कि हमने कि मतलब उनसे सवाल किए, हमेशा सवाल किए और वो चीज़ जो उनकी कोताही थी वो खुद ही बोल पड़े। तो आपको बढ़-चढ़ के और ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा इरिटेट करने की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ तक मैं समझ रहा था। इसके यार ये अलावा जितने भी सरफराज भाई को थोड़ा क्लैरिटी दे दें। एक तो इनका बहुत ज्यादा कंसर्न है कि जी आप लाजमी डॉक्टर शुजात साहब को भी वहां पे साथ बिठाएं। तो थोड़ा आप अपने तौर पे क्लैरिटी दे दें कि ये थोड़ी सी चीजें देखें शायद हुसैन को डिसाइड कर लेने दें, उसने किस तरीके से कंडक्ट करना है। मेरा ख्याल है कि आप मैं कतई नहीं कहता कि आप लोगों को किसी से डिसएग्री करना चाहिए। अगर आप लोगों को डॉक्टर शुजात साहब की बात सही लगती है तो मुझे भी उनकी बात में कोई बुराई नहीं लगती। लेकिन हमारे हम दोनों में अगर फर्क होगा ना, तो शायद हम बात करते मैं और शायद भाई तो तरीकेकार मुख्तलिफ होता। तो इसलिए वेट कीजिए सरफराज भाई, देखिए स्टाफ सरफराज भाई सर आएंगे ना। मैं एक गुज़ारिश करूँ मैं गुज़ारिश करूँ कि मैं जितना भी हो सका ये सब जानते हैं देखिए आप और सब तो वीडियोज़ देखते हैं ना, किन से किस तरह के ताल्लुकात हैं, हमने कोशिश की कि सबसे हमारा जो इज़्ज़त और एहतराम का ताल्लुक है वो कायम रहे। तो अभी भी मतलब हमारी यही कोशिश है और इंशाल्लाह रहेगी कि इज़्ज़त और एहतराम का ताल्लुक जो है वो बरकरार रहे, लेकिन जिनके आपस में कोई मामलात हैं, वो उनको मामलात को ख़त्म करवाएँ। ऐसा नहीं है कि हम मामलात को मज़ीद बिगाड़ें। डॉक्टर साहब से आप उनसे किसी तरह भी उनसे राब्ता करके पूछ सकते हैं। जब जब बात हुई हमने उनसे क्या बात की, उनको किस तरह कूल डाउन करने की कोशिश की। इसी तरह ताहिर साहब से जब भी बात हुई, देखिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं डॉक्टर साहब भी जैसे आप खुद भी सर फरमा रहे थे कि बहुत सारी हम्म। बातें ऐसी हैं जो सोचे समझे बगैर शायद वक़्त से पहले कर दी गई, जो नहीं करनी चाहिए थी। जो हमारी राय ये है कि थोड़ा-सा सब्र कर लिया जाता, शायद ये बात ना होती जो पब्लिक हो गई। इसी बात पे मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि वो पूरा ख़ानदान वो गुस्से में है कि नहीं करना चाहिए था। मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैंने किसी तरीके से जज साहब की अगर कोई मदद कर दी, जज साहब ने मेरी कोई मदद कर दी, तो वक़्त का थोड़ा-सा बंदा इंतज़ार करता है। अब सब्र क्यों नहीं हुआ वो तो ज़ाहिर है वो खुद बेहतर समझते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मामला ख़त्म हो जाएगा। और पहले सबने जद्दोजहद की, भरपूर तरीके से जद्दोजहद की, बच्ची बाहिफ़ाज़त माँ-बाप के पास गई और उस मामले में डॉक्टर साहब ने भी हमेशा हालाँकि अच्छा जब भी ये उनकी खूबसूरती है, डॉक्टर साहब आप भी इस बात की तारीफ़ करेंगे कि उन्होंने कहा बच्ची के मामले में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। यानी कि वो जो उनका स्टांस था उस पे वो कायम रहे, कि बच्ची के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बाकी उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो खदशात थे वो थे इंशाल्लाह कल जब भी ताहिर भाई आएँगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है दूर हो जाएँगे उनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और खदशात हैं। सब दूर हो जाएँगे इंशाल्लाह आप सब जो है वो समझ लें कि खुशखबरी मिलेगी, उम्मीद है हमें।
अच्छा, और दूसरा ना थोड़ा सा ना, जब कोई आप लोग कोई अपना मौक़िफ़ बनाते हैं, या आप लोग जब कोई इस तरह के नैरेटिव्स होते हैं ना, उसके ऊपर जब अपनी राय कायम करते हैं ना किसी बंदे के बारे में, थोड़ा सा उसके अंदर इंतजार किया करें। अब बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न था कि शाहिद भाई को तो नहीं बुलाना चाहिए। अब मैं अगर आप लोगों से सवाल करूं कि अगर कल को डॉक्टर साहब ने उनको अपने साथ बिठा लिया, कल या परसों या तरसों, तो फिर क्या आप लोग डॉक्टर साहब को छोड़ देंगे? अरे नहीं, ऐसे नहीं होता। एक तरीकेकार होता है, और बहुत सारी चीजें जो है ना वो डिस्कशन से पहले डिफरेंट होती हैं। अगेन इसमें खुदा न खास्ता कोई फतवा ऐसा ना दे दीजिएगा कि दोनों पार्टीज के साथ इन सारी ट्रांजैक्शंस में, या कोई अगर जो मुबैना तौर पर ट्रांजैक्शंस जो कही जा रही है, क्योंकि ना मैं उसका विटनेस हूँ, ना शायद भाई विटनेस हैं, ना आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग विटनेस तो नहीं है। आप लोगों ने एक स्टांस सुना है, तो हमारा कोई कंसर्न नहीं है। अल्लाह करे कि दोनों के ताल्लुकात ठीक रहें, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगेन कि हो सकता है कि आपने जल्दी कोई राय कायम कर ली हो, और कल को वो चीजें और तरह नजर आए, और तरह निकलें। तो ताहिर ने स्कैम किया है, फिर भी उसकी नाराज होने की फिक्र है, हैरत है। ये जवाद यही तो अकबर बात है कि यही तो बात है कि एक तरफा मौक़िफ़ जान के। ये बताएं आप, मुझे लगता है कि इनको भी हमने पहले देखा हुआ है कमेंट्स में। ये बताएं कि क्या आपने जाती तौर पर, ये वो सवाल होता है जो हम लोग करते हैं क्रिमिनल केसेस में, क्या आपने जाती तौर पर ये सारी ट्रांजैक्शन के गवाह हैं जाती तौर पर? अब ये ना कहिएगा, देखें आज मैंने एक अपना बयानिया रखा कि बुशरा ने गलत किया, ठीक है, और आप बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ एग्री किया, कुछ लोगों ने बुशरा के साथ भी एग्री किया होगा। तो ये उन्हीं से सुना सुनाया ना। अब इस सारी चीजों के दौरान, मतलब मैं तो बात कर रहा हूँ शाहिद हुसैन को गवाह बना के कि ये भी उस कॉन्वर्सेशन में शामिल थे। मैं अभी भी उस चीज के ऊपर कायम हूं कि यार अगर सबूत है तो उसको पब्लिक कर दो। क्या आप लोगों ने जाती तौर पर सारी चीजों का देखा है? नहीं देखा तो मेरा ख्याल है वेट करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करें, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर हम चीजों को जो है ना वो जब जो टाइम आएगा उसके ऊपर हम देखेंगे कि क्या किस तरफ चीजें जा रही हैं। थोड़ा वेट करें, इतनी जल्दी अपनी ताहिर ग्रुप भी फखर से कहते हैं कि पैसे लिए हैं। देखें अगेन, आपके पास इस चीज का भी सबूत नहीं है। आप जवाद भाई थोड़ा सा ना आप अपने आप को डिस्प्यूटेड बना लेंगे, ये इस इशू के अंदर नहीं, बहुत सारे और इश्यूज भी होते हैं दुनियादारी के। किसी जगह पे भी इतनी जल्दी जो है ना वो गारंटी नहीं करते किसी चीज को। अब मैं जाती तौर पर कह रहा हूँ कि मेरे साथ हालांकि डॉक्टर साहब ने इस मामले में डिस्कशन की थी, तो मुझे तो डॉक्टर साहब ने कोई चीज नहीं दी। हो सकता है मुझ पर उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया होगा कि मैं वो मुझे कोई चीज देते। जहां उन्होंने एक जगह ट्रस्ट किया भी तो वो शायद उनकी चीजें लीक भी हो गई। तो इसलिए, लेकिन मैं जब तक चीजें ज़ाहिर है मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ कि वो नहीं, वो चीजें जो है ना वो मेरे सामने तो उस चीज का कोई सबूत नहीं है। अच्छा जी, बुशरा स्कील सेट के 5 पीएम ताहिर अली के साथ लाइव आएंगे। मुझे भी शिद्दत से इंतजार है। उस लाइव के अंदर भी जो है ना वो काफी अच्छी चीजें होने वाली हैं। और बिल्कुल जो सरफराज आप कह रहे हैं ना, ये सही है। इस चीज की हमें पहले से अपडेट मिल चुकी है। ये उसके बाद वो शाहिद भाई के चैनल पे लाइव होंगे हमारे साथ इकट्ठे, लेकिन उससे पहले वो बुशरा के साथ लाइव आएंगे, ऑडियो वीडियो वाली आंटी के साथ। ठीक है, जो ऑडियो वीडियो वाली आंटी है ना, जिसका काम है कि वो ऑडियोज और वीडियो जनरेट करती है, जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में मरीम नवाज करती है, तो वो उसके साथ आएंगे। लेकिन उसका मकसद क्या है, क्या होना है, जो मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंची है वो कुछ और है। अच्छा, अब असल में हमारा टाइम काफी हो गया। डॉक्टर साहब ने कमेंट किया है शायद भाई, पहला उनका कमेंट है सलाम जस्ट क्लिक्ड, और अगला उनका है कि आई एम हियर टू आंसर इफ यू गाइज हैव क्वेश्चंस। ये पब्लिक सर, पब्लिक के लिए होगा। हाँ जी, जाहिर है उन्होंने आई डोंट नीड टू क्रिएट, नहीं नहीं, वो डॉक्टर साहब थोड़ा सा गलत समझ रहे हैं। मैंने डॉक्टर साहब आपके लिए कोई स्टोरी नहीं कहा। मैंने, मेरा ख्याल है अगर आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो यकीनन आप उस चीज के साथ ना एग्री करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम बहुत सारी चीजें, आपका और हमारा जो काम है ना वो, अगर हम भी मतलब एक आम बंदे की तरह, ये जो हमारा व्यूअर होता है, मतलब वो लोग हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत हैं, हमसे ज्यादा इज्जत है उनकी, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे काबिल लोग हैं। लेकिन उनके कमेंट में वो कर रहे होते हैं कमेंट, और उनके कमेंट का, उनके अगर आप इंप्रेशंस, जो एक टर्म होती है डिजिटल मीडिया को आप लोग देखते हैं, तो जो इंप्रेशंस होते हैं उस कमेंट के कितने के इंप्रेशंस होंगे, हम देखते हैं कि वो मैक्सिमम 50 बंदा देख लेगा। लेकिन आप और हम डॉक्टर साहब जब कोई बात करते हैं तो वो
वो ज्यादा लोग देखते हैं। तो हमें थोड़ी सी हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि हमें पॉजिटिव रहना है, हमें ज्यादा पॉजिटिविटी बांटनी है। हो सकता है आप और मैं जब फोन पे बात करें तो हम किसी के लिए बहुत गंदी गालियां भी दे लेते हैं, और भी किसी बंदे के बारे में बात करते हैं तो हम, आप और मैं, डॉक्टर साहब को पता है कि शायद वो पंजाबी में जरा हमारी सुर मिल जाती तो हम किसी तरह से भी बात कर लेते हैं, लेकिन जब हम वही बात पब्लिक में करते हैं तो हम थोड़े डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो डॉक्टर साहब उसका मतलब कत्तन स्टोरी का मतलब ऐसा नहीं था कि वो आपके लिए, मेरा सिर्फ स्टांस पर, आई डोंट नो, मुझे आपने कहा है कि अच्छा वी डिडंट वांट एनी प्रॉब्लम्स, मोर पावर पावर टू ऑल ऑफ यू, अहमद भाई एंड शाहिद भाई, थैंक यू। ये भी डॉक्टर साहब का ही कमेंट है। तो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर साहब हम भी ये चाहते हैं कि चीजें बेहतर तरीके से चीजें वाइंड अप हो जाए। लीगली डॉक्टर साहब चैट में किसी को रिप्लाई कर रहे, अच्छा थैंक यू सरफराज भाई, शुक्रिया। वो किसी को रिप्लाई कर रहे थे, मैंने समझा वो मुझे कह रहे हैं, तो मैंने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उस चीज को क्लियर कर दिया। तो बाकी डॉक्टर साहब ऑडियो वीडियो वाली आंटी तो तुसी भी एहतियात करो, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਆਏ ਸੋ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ बन जाती है। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर शायद भी कल कितने बजे का टाइम रखा आपने? 9 बजे का इंशाल्लाह सर। तो मतलब अभी से हम उसको, मैं तो कहता हूँ देखना शुरू कर देते हैं कि कब आप आएंगे, कितने घंटे रह गए हैं, अच्छे तरीके से उनको क्लियर करें। क्लियर तो सर ताहिर भाई करेंगे, हम सवाल करेंगे, जो लोगों के सवाल होंगे वो एज इट इज उनसे सवाल रखे जाएंगे, अगर किसी के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है, खदशात है, बिल्कुल क्लियर किए जाएंगे सर। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सही है। और कुछ आप कहना चाहते हो अपने किसी जो है वो साफी दोस्त के लिए, या मेरे मुताबिक किसी सर शैतान बस के लिए? अल्लाह ताला सर हिदायत दे सबको, बस अल्लाह ताला हासिदीन के हसद से बचाए, शैतान के शर से बचाए, अल्लाह ताला हर किस्म के कहते हैं कि परेशानियों से बचाए, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे आप सबको, हमारे सारे दोस्तों को। अच्छा, मैं आपका मैसेज पढ़ रहा था, सॉरी। अच्छा। अच्छा, मेरा ख्याल है हमने माशाल्लाह काफी लाइव करे, हमने सोचा तो ये था कि हम थोड़ी देर करेंगे, वी ट्रस्ट यू बोथ। थोड़े से कमेंट्स ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जी, कमेंट्स कर रहे थे तो ज्यादा नहीं मैं देख सका। ताहिर जी, जी। मक्कार ने डॉक्टर सजाद के साथ स्कैम किया है, जवाद अकबर आप वहीं पे उसी बात को लेके भाई लगे हुए हैं, मैं आपको क्या कह सकता हूँ। वी ट्रस्ट यू बोथ, मे अल्लाह सर, ठीक है, कीप यू, बहुत शुक्रिया जी। बुशरा शकील इज कमिंग लाइव विद ताहिर अली PST 5 PM टुमारो। अच्छा जी, ठीक है जी, ये भी सरफराज भी पहले किसी ने अपडेट कर दिया ऊपर। बहुत शुक्रिया बहन लुबना। अच्छा जी, क्या ताहिर साहब के साथ डॉक्टर शुजात भी लाइव होंगे? ये जी, ये जिनका चैनल है वो साथ बैठे, ये उनकी स्वाबदीद है, उनको पता है। नहीं होंगे मेरा ख्याल है, वो अकेले ही होंगे। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी लाइव आते रहें, हमारी बहन है लुबना, वो कह रही है लाइव आते रहें, वो आपके लिए कह रहे हैं क्योंकि वो आप, तो आपको पता है ना कि वो आपको आना चाहिए लाइव। अच्छा, नहीं नहीं, वो मुझे बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि वो मुझे जी, 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 कोई इश्यू नहीं सर, कोई इश्यू नहीं। तो वो उन्होंने बताया था मुझे। अच्छा जी, आप परवाह ना करें झूठों की, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं कि बेटा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, आखिर पे यकीनन आप लोगों ने जिस तरीके से हमें सपोर्ट किया है, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट ना होती तो फिर ये जो कुत्ते बिल्ले हैं ना, जो भौंकने वाले और इस तरह की बदतमीज लोग जो हैं, और ऑडियो वीडियो वाले जो एलिमेंट्स हैं, इस तरह के लोगों की वजह से बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं, बंदा मोरली डाउन होता है। यकीन माने कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे जो देखने वाले लोग होते हैं ना, आज हमें, हम मतलब वो शाहिद भाई के साथ बात हुई हमारे एक दोस्त की, अब सब लोग उन्हें जानते हैं, वो नाम नहीं हम उनका कोट करेंगे यहाँ, तो उन्होंने भी बड़ी बड़े गुस्से का, गमो गुस्से का इजहार किया कि यार हमें लोग इस केस की वजह से बहुत ज्यादा सराहते थे, लेकिन ये जो हरकतें इस तरह की सुनने को आती हैं, बीच में ये चीजें आ जाती हैं, वो हमारा सारा इमेज तबाह कर रही हैं। ये इसी ऑडियो वीडियो वाली आंटी के बारे में उन्होंने कहा था। मोर पावर फॉर यू डिसेंट गाइस, बहुत शुक्रिया आपका। ये बिल्कुल। शाहिद भाई के लिए होगा, ऑडियो वीडियो वाली आंटी के पास व्यूज की कमी है इसलिए वो, अच्छा मुझे ऐसा आपके क्यों लिए लग सर कि ऑडियो वीडियो वाली आंटी जो है ना वो टाइटल मशहूर हो जाएगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? सर मार्केट में नहीं पता सर, चले, मुझे बिल्कुल नहीं पता। नहीं आप इतने डरते क्यों हैं शायद भाई, जब मैं हूं ना आपके साथ। नहीं, नहीं, डरने की बात नहीं सर, इज़्ज़त एहतराम करना चाहिए सर। देखिए शायद भाई मतलब जितना हो सकता है मुझे तो मेरे ऊपर लाज़िम है। और फिर डिलीट कर दी, डिंगा खान जर्मनी,
उन्होंने कहा जी कि आपने वो वीडियो ताहिर के कहने पे लगाई, और मैं उनके वैसे बिहाफ पे जवाब दे देता हूँ, ये मेरे कहने पे भी कोई वीडियो नहीं लगाते, आप फिक्र ना करें। ये केड़ा ऑडियो वीडियो वाली आंटी है कि कौन सी वीडियो, कोई कौन सी आपने वीडियो लगाई डिलीट कर दी? प्राइवेट कर दी या कोई डिलीट किया आपने? कहने दें, बहुत सारे और भी लोग इल्जाम लगाते हैं, एक नया लगा दें तो कोई मसला नहीं है सर। हाँ कहने दें सर, मैंने कहा और भी बहुत सारे लोग इल्जाम लगाते हैं, अगर ये भी कह रहे हैं तो कहने दें। नहीं वो इल्जाम नहीं लगा रहे, उन्होंने सवाल किया, वो बड़े अच्छे लोग, मतलब मैंने अभी तक, मैं आपको बताऊं, मुझे कुछ नेगेटिव नहीं मिला। सब लोगों ने, आपका बहुत शुक्रिया जी, आमना गुलजार, वो मेरे बहनोई की ताज़ियत के लिए आपने मैसेज किया, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग दुआ में याद रखिएगा बच्चों को और बाकी लोगों को, मेरी बहन को। आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो इंशाल्लाह ताला जिंदगी में कोई मसला नहीं है। और बहुत शुक्रिया आपका। और भी बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया, जिन लोगों के मैसेजेस मिले, कमेंट्स मिले, उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग अच्छे बुरे वक्त दोनों में याद रखते हैं, खुशी और गमी दोनों में याद रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नज़ाकत हुसैन, लाहौर केस की हियरिंग 18 को है, शायद भी 18 को है ना, क्योंकि आपके पास हमारी जी डेटें जी नोट जी 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 सर, 18। पता तो आपको होता है ना हमसे भी ज्यादा। शाहिद हुसैन, ट्रू जर्नलिस्ट, ठीक है जी। और शाहिद भाई, अभी अहमद शेर आपको मुक्का मार देंगे हैं। वो इस बात पे होगा ना कि मैं उनका ये बोल रहा हूँ ना कि यार जाने दें, अच्छा अच्छा, नहीं बुशरा वाली बिल्कुल भी। बात है। आजकल अच्छा शेर भाई, आप आजकल अच्छा शलवार कमीज ब्रांड वेयर कर रहे हैं। हाँ जी आजकल, जी बिल्कुल, मेहरबानी। आजकल मैं अच्छा शलवार कमीज ब्रांड पे हूँ। आप लोगों की वजह से बच्ची अपने पेरेंट्स के पास है, आप जलने वालों को जलने दें। बहुत शुक्रिया आपका, ये बहुत अच्छा कमेंट लगा वैसे, कमेंट ऑफ द डे। चल, पाकिस्तानी, बी पाकिस्तानी एंड वेयर पाकिस्तानी, बहुत शुक्रिया जी। आई एम अ बिग फैन ऑफ बिल्कुल। शाहिद। ये मैं टैग, यार ये फैसल हबीब साहब आपके बहुत बड़े फैसल फैन हैं। साहब, इनका बहुत शुक्रिया, हमेशा कमेंट करते हैं, सराहते हैं। और इन सब भाइयों की बहनों की वजह से तो हौसला अफजाई होती है, इसी वजह से लाख मुश्किलात के बावजूद हम खड़े होते हैं और रिपोर्ट कर रहे होते हैं। वरना आपको पता है कि लोग रुकावटें कितना पैदा करते हैं, तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, कीचड़ उछालते हैं। और जिनका आज वीडियो में जिसका आपने बहुत ज्यादा तस्करा किया, वो मेरी ख्वाहिश है कि कभी मेरा लाहौर जाना हो या उसका कराची आना हो, तो उसकी मैं सही से तवाज़ो करूंगा। उस खबीस आदमी ने जो हरकतें की हैं, इंशाल्लाह मेरा उससे कभी आमना सामना हो। जाफरी नहीं, एक और है। जी जी। नहीं मेरे अली जाफरी एडवोकेट के बारे में आप बिल्कुल नहीं कह नहीं नहीं सकते। नहीं नहीं, उनका कभी मैं जुर्रत नहीं कर सकता, मैंने तो हमेशा वकीलों की कदर की है। जाफरी साहब के बारे में जब भी मैंने अगर कोई बात नेगेटिव अगर की भी है, तो उनकी जो जबान दराजी थी उस पर की है, उनके प्रोफेशन या उनके किरदार के ऊपर नहीं की मैंने। आई एम ओवरसीज पाकिस्तानी, पीपल बैक होम दे यूज्ड ओवरसीज पाकिस्तानी। अच्छा जी, हो सकता है ऐसा, आप सही कह रहे हो जट साहब। प्लीज ज्वाइन बुशरा शकील ऑन ऑडियो वीडियो। अच्छा जी, थैंक्स। शाहिद हुसैन इज रियली अ जेंटलमैन। यार ये अब आप फैसल हबीब भाई और आप भाई ना आपस में बात कर लिया करें 1 घंटा, बहुत मोहब्बत इंशाल्लाह है। सर, जुनैरा के बारे में बहुत प्लीज शुक्रिया कोई मैसेज, ये शाहिद भाई से लेंगे, अभी ठहर जाएं। बुशरा आल्सो कॉल्ड समवन आई न्यू सर। फॉर फंड्स। अफशीन कोई कह रही हैं, आई डोंट नो जी, आप उनको कहें पब्लिक में बात करें। अच्छा जी, आमना गुलजार, शायद सर आपकी वजह से मेरी उर्दू और अच्छी हो गई है। मैं खुद सीख रहा हूँ। अच्छा, आई होप मेहदी भाई सपोर्टर्स विल यूनाइट एंड स्टैंड टुगेदर। अच्छा जी, आमीन जी। वी कैन सिंपली सी स्टार्क डिफरेंस बिटवीन हाउ अ ट्रू जर्नलिस्ट बिहेव एंड हाउ अ फेक पर्सन कैन ओनली डू ऑडियो वीडियो लीक्स। ये आमना, वही आमना अहमद। अच्छा जी, सबा सलूट टू यू गाइस, ऑडियो वाली आंटी, ऑडियो और वीडियो वाली आंटी। चल शायद साहब, हौसला बुलंद रखो, अब साफी हैं, बाकी यूट्यूबर्स बकते रहते हैं। प्लीज शेयर, कोई शेर भाई लास्ट में जुनैरा के लिए कोई मैसेज देते हैं जी, ये शायद भाई देंगे सर मैसेज वो आप। चीखों से आपको नहीं अंदाजा होता, चीखों से अंदाजा नहीं होता। जाफरी साहब की चीखें, मोहतरमा की सब चीखें, लोग एक दफा कराची लिखें, से सब चीखें। लोग, सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, 191 लोग हैं, सब एक दफा लिखें कि शायद भाई का नाम लिखते जाए सारे लोग, शायद भाई शायद। नहीं सर, तो उसमें सर आपने देखा कि उनकी चीखों से कितना आपको नहीं अंदाजा हुआ? क्या कुछ नहीं उन्होंने साजिशें रची, क्या कुछ नहीं किया, इतना कीचड़ उछाला, आखिर बचा क्या? ठीक है, और जो कुछ इन्होंने किया, आखिरत में जवाब देना पड़ेगा।
अपने तमाम उन अल्फाज का, उन तमाम हरकतों का, उन तमाम चीजों का। ये तो कल मर जाना है और आपको पता है कि ये सारी चीजें पीछा करती रहेंगी। ऐसे ही है। मेहदी कादमी का क्या बिगाड़ लिया? देख लें, खड़ा ही रहा ना सर, चला ही गया ना हाँ, आगे। बिल्कुल। मुझे भी याद है वो रात के वक्त जो उसने वीडियो बनाई थी यार, वो कुरान पाक को सर पे रख के, ओए वही होए, तो, बड़ी वो मतलब पेनफुल। जो बद्दुआएं ली, जो चीजें की, आप लोगों ने क्या किया? अपना थोड़ा सा आखिरत की फिक्र करें, सोचें कि मरने के बाद ईस्ट क्या होगा। ईस्ट एंड वेस्ट, शायद भाई इज द बेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट कर लें यार। वोट अच्छा, सर वो शायद आपका 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 दोस्त, मैंने सुना शायद आपका भाई दोस्त का आपका ही नाम कर रहा है इस वक्त। सर मेहदी काज़मी आपका आप के सुन जी, बहुत जल्दी मेहदी काज़मी को भी लाइव लेंगे हम। सर अच्छा जी, आपका वो दोस्त जो है ना, आपका दोस्त जो है ना, कस्में खा खा के बोल रहा था कि मेहदी कादमी वहां उस घर में नहीं है, नहीं है, नहीं है, और पता नहीं वो मोहतरमा बैठ के क्या कर रही थी। मैंने कहा काश मेरे अंदर भी वो चीजें होती जो मैं मोबाइल निकाल लेता, फौरन एक एक आप चीज भी कैप्चर ऑडियो कर रहा वीडियो होता लेंगे। और सेल्फी ले रहा होता, सेल्फी ले रहा होता और सारी चीजें कर रहा होता कि देखो जी मैं बिल्कुल मेहदी कादमी साहब के घर बैठा हूँ। लेकिन बस वो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को इज्जत बहुत कम ही देता है। अगर कोई डिजर्व करता हो तो अल्लाह ताला शायद आप लोगों के हिस्से में ये इज्जत भी डालता, लेकिन आप लोगों के नसीब में नहीं है। और यही है कि आखिरत में भी इंशाल्लाह आपको जवाब देना होगा। अच्छा, अब मैं कहता हूँ शायद भाई, मैं अब मैं तो क्या कि परेशान होंगे, वो सिर्फ आपका नाम ले रहे हैं अब लोग, मैं क्या सर करूँ। आपने कहा है तो लोग लेंगे, सबका शुक्रिया, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, वाइंड अप सबको अपने वो ईमान में रखे। मैंने प्रोग्राम है इलेक्शंस के ऊपर ना पंजाब में, जी वो जी, ज्वाइन, सुनो टीवी का उनका रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, तो वो वैसे मुझे लगता ठीक है है कि सर। कुछ दिनों तक मैंने किसी टीवी चैनल में, मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल में एंकर बन जाना है, आपको पता है, मुझे लग अच्छा, गया है। हाँ, जी, फिर ठीक है हम सर। वहां पे क्या करेंगे, आपको लिया करेंगे कराची से। चले इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। चलिए, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इतनी देर बहुत शुक्रिया। बर्दाश्त किया, और अगर कोई चीज भी हमारा कोई ऐसा लफ्ज कल जो इंशाल्लाह आप भी साथ होंगे सर, जट साहब आप भी साथ होंगे इंशाल्लाह कल जब लाइव होंगे हम। सर आपका हुक्म हो गया, हम साथ होंगे। इंशाल्लाह साथ होंगे सर। अच्छा, ये देखें, अब किसी ने लिखा है कि ताहिर साहब ने दोनों के साथ, डॉक्टर साहब के साथ और मेहदी काज़मी के साथ भी, दोनों के साथ फ्रॉड किया, तो अगर वो सही है तो ऐसा मीडिया हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है, को ऐसा हरगिज नहीं है। लोग ये आपस में परसेप्शन है। हाँ, वो फैमिली है, तो लेट्स सी। बाकी ये कि अगेन मैं एक हम एक चीज बताऊं सर, एक एक चीज जाते जाते थोड़ी सी एक चीज, जितनी भी मतलब सोशल मीडिया पे लोगों ने फाइट की, एहतजाज में शरीक थे, अदालतों में रिपोर्टर्स गए, जितने भी सहाफी लाहौर में, कराची में जदोजहद कर रहे थे, मैं कहता हूं कि हम सब ने शायद मुश्किल से 2-4% जदोजहद की हो। लोगों को तो लगता है ना कि हमने बड़ी जदोजहद की है। वो अगर किसी ने वाकई जेन्युइनली अगर किसी ने मदद की है और जेन्युइनली जो एक तड़प रहा था, अ, वो था मेहदी कादमी के बाद अगर कोई ज्यादा तड़प रहा था वो ताहिर था। मतलब चूंकि ये शायद मैं ये उनको शायद ना लगे क्योंकि वो कभी पब्लिकली आया नहीं। मेरी 2 दफा उनसे मुलाकात हुई। एक दफा जब ये इन 10 लोगों को, आपको याद होगा, 10 लोगों को खाना पूरी करने के लिए सिंध पुलिस पकड़े के लाई थी, सिटी कोर्ट में उनसे आमना सामना हुआ था, उसका दुआ सलाम नहीं थी। मैं उनको पहचान गया कि ये वही थे। और एक दफा एक और जगह उनसे मुलाकात हुई थी, इसके अलावा कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जब ये 8 या 10 दिसंबर की बात है, अ, उस वक्त जब ये मुल्जमान केस लटकाने में कामयाब हो गए, उसके बाद फिर इस तरह 2 दिन के बाद फिर समाअत हुई। तो अगर मेहदी काज़मी साहब, उनकी अहलिया रो रही थी, तो फ़ोन पे जब मेरी बात हुई, जो सबसे ज़्यादा तड़प रहा था, वो था ताहिर अली काज़मी, जो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उसके बोल नहीं पा रहा था, आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो ये बहुत सारे लोग इन मामलात को जानते नहीं है, परसेप्शन बना लेते हैं। तो देखिए, हमें किसी से कोई ज़ाती मामला नहीं है, लड़ाई-झगड़ा या कोई ऐसी बात नहीं है। ना ही हम खामखा लोगों की बैठ के वज़ाहतें दे रहे हैं। जो हम जानते हैं वो बयान कर रहे हैं। बाकी कल वो आएँगे, आप सवाल कीजिएगा और वो यकीनी तौर पर जवाब भी देंगे। तो वो ताहिर साहब मेहदी काज़मी साहब से बिल्कुल अलग नहीं है, वो सगे भाइयों जैसा, आपस में कज़न है, सगे भाइयों जैसा उनका करीबी रिश्ता है और हर चीज़ के नफ़े-नुकसान के वो ज़िम्मेदार हैं। तो बिल्कुल ये लोगों के दिमाग में गलत परसेप्शन बैठ गया है और इंशाल्लाह कल के बाद क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला। चलें, कल 9 बजे आप लोग टाइम निकालिएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है सर। चलें सर, वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो यहाँ भी मैसेज भेज रहे थे, वहाँ भी दोनों का शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। हम भी बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे और बहुत ज़्यादा चीख रहे थे। अच्छा जी, डोंट फॉरगेट टू जॉइन विशु टॉक्स। अच्छा जी, फिर क्या हकीकत है?
चलें जी, चले इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है ना वो बहुत कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी शाहिद हुसैन साहब के चैनल पर रात 9 बजे। जरूर ज्वाइन कीजिएगा, देखिएगा। और शाहिद भाई को, मुझे, हमारे घर वालों को दुआओं में याद रखिएगा। और आप लोगों को हम हमेशा अपनी दुआओं में याद रखते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग एक फैमिली है हमारे लिए। शाहिद भाई आपका बहुत शुक्रिया खास टाइम निकालने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी, बात तो होती रहेगी इस तरह से मुलाकात। इंशाल्लाह सर, अल्लाह के हवाले जी, बहुत अल्लाह। शुक्रिया आपका। ऑडियो और वीडियो वाली आंटी नाम याद रखिएगा।